गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। एक ब्रांड न्यू एपिसोड शो का लेकर खिदमत में हाजिर हूँ अपनी गरम गरम चाय के साथ। वैसे गर्मियाँ वाकई आ गई। मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि अभी मार्च नहीं आया, जो कि मेरा बर्थडे मंथ भी है, लेकिन अभी तक इस बात की नवीद हो गई है कि फाइनली समर्स जो है उन्होंने नॉक नॉक कर दिया है। वाकई गर्मी है और फीलिंग में आ रही है, धूप तेज़ हो गई है। वो विंटर्स की जो खनक थी वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रही है। लेकिन हम खुश हैं कि मैं तो पता खुश क्यों, बिकॉज रमज़ान आने में जस्ट कम टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए और फिर मज़ा आएगा। वही बरकतें होंगी, वही महफिलें होंगी और हमदिया नातिया कलाम होंगे। सहरी इफ्तार के औकात में सब साथ बैठ के खाया करेंगे। यू नो दैट्स बॉन्डिंग इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ आवर रिलीजन इस्लाम। जनाब, हमारे सोशल हैंडल्स आपके सामने ऑन हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ जहाँ मैं हूँ DREJAZWARIS लिखा आ रहा है सामने स्क्रीन पे। आइए मुझसे अपना फीडबैक दीजिए। हमारा शो कैसे लगता है आपको, हमारे गेस्ट कैसे लगते हैं, हमें आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहता है। आइए आज के बुके ऑफ गेस्ट का तारुफ मैं करवाना स्टार्ट कर दूँ। आखिर जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो पेशे से एक हकीम हैं और बहुत ही कहते हैं कि बहुत यंगेस्ट हकीम हैं ये, क्योंकि इन्होंने बहुत ही यंग एज में काफ़ी कुछ सीख लिया है और काफ़ी कुछ इनका ज्ञान है हिकमत के ऊपर। और अगर हिकमत आ जाए यंग एज में तो फिर वो सारी उम्र साथ साथ चलती है और काफ़ी ये इनके हाथ में शिफा है। ये बात तो फॉर श्योर है कि जो ये टिप्स देते हैं आपने आज गौर से सुननी है कि हेल्थ के मामले में ये काफ़ी सीखे सिखाए बंदे हैं। और जैन जो हैं वो आज लैंड कर गए हैं जैजी के शो में और जैन से हम आज बहुत सारी हिकमत की बातें, उनके जो इल्म को थोड़ा सा हम आपसे शेयर करवाएंगे। तो लेट्स वेलकम जैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्रिया सर, फाइनली आप शो में आ गए हमारे। जी सर, बहुत हमें इंतजार था कि कब जैन आएंगे और कब हमें हिकमत से आगाह करेंगे। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे पता है हिकमत के हवाले से इंशाल्लाह टोटके भी बताएंगे। और आज डॉक्टर्स तो बहुत आते हैं शो में, लेकिन हिकमत के लोग आजकल अल्लाह का शुक्र है अभी ये ट्रेंड हो गया है कि हकीम आ रहे हैं। और स्पेशली कोरोना ने आंखें खोली हैं। जी केमिकल्स भी ठीक है, लेकिन केमिकल्स के बगैर भी जिंदगी है। यही बात है इसी तरह। और हम बीमारियां ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बस मैं भी कोशिश करूंगा डाइट पे ज्यादा जो है ना वो फोकस करें। बस इंशाल्लाह मजा आएगा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, मजा आया। शुक्रिया। मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही हैंडसम डूड से, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं और काफी लीडिंग एड्स में काम कर चुके हैं, शोज में काम कर चुके हैं। अपनी एक क्लास, अपनी एक लेवल और आंखें बड़ी कमाल हैं। आंखें बोलती हैं इनकी, टिपिकल सी एक स्माइल है इनके चेहरे पे। और जब ये एंटर हुए तो लगा कि वाकई एक सुपर मॉडल जो है वो आ चुका है। अभी तो उन्होंने काम का आगाज़ किया है। पिछले 1-2 सालों में इन्होंने काफ़ी मेहनत से अपना एक लेवल सेट कर लिया है। अभी तो आगे बहुत जाना है। फॉर श्योर ही इज बॉर्न टू रूल द एरिना ऑफ मॉडलिंग एंड शोबिज़। तो लेट्स वेलकम साजिद। और इनका पूरा नाम मैं इनसे पूछूंगा कि पूरा नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? फुल नेम क्या था? साजिद मलिक। साजिद मलिक, वेरी प्रिसाइज। कैसे आप? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? हाउस लाइफ? लाइफ इज ऑलवेज गुड। बहुत जल्दी अच्छा सा काम कर लिया आपने वैसे। या बट अल्लाह की तरफ से। हाँ, मैं देखा था काफी बड़े शानदार एड्स में आप नजर आए एकदम से मुझे। तो आई थॉट कि यार ये तो मजेदार काम। लक थी या अभी बाय चॉइस हो? आई थिंक कि जब अल्लाह चाहे तो तभी सब कुछ मिलता है। हाँ, ग्लो कर रहे हो स्क्रीन वी जस्ट नीड टू वर्क। ग्लो कर रहे हो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। एक तो वाइट खुद हो, ऊपर से वाइट कपड़े पहन लिए हैं। आला, ठीक है। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। मिलवाएंगे आपको एक बहुत ही बबली सी प्यारी सी सिंगर से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, सिंगर अच्छी होना तो चलो बहुत सी मिल जाती हैं आवाजें, लेकिन प्यारी भी उतनी ही होना। आई मीन ये डबल जो कॉम्बो ये खेलती है ना, और ऊपर से बहुत ही प्योर है बाय हार्ट। Whenever I meet her, I think she is too bubbly, she is too true, she is too real to handle। बहुत रियल है ये और आवाज बहुत प्यारी है, बहुत दिल से गाती है लड़की। आजकल ये लाइव कॉन्सर्ट्स की रानी बन गई हैं और बहुत सारी लीडिंग जगहों में मैंने देखा है अक्सर लाइव गाते हुए और मज़ा आ जाता है सुनकर। और अब काफ़ी इन्होंने हाईटेक किस्म के गाने रिलीज़ किए हैं लेटली। तो आई थॉट कि अब इस गाने को शो में आना तो फ़ौरन बनता है, बिकॉज ढोला जब से गाना आया है इनका, जो कि बग्गा जी ने कंपोज किया है, तो उसकी तो वाइब्स पूरी मार्केट में है इस वक्त। तो लेट्स इनवाइट द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, अ ब्रांड न्यू वॉइस एक्चुअली, अफीफा। और अफीफा को कौन नहीं जानता यार, काफी गानों से ये सुपरहिट हो गए, आपके यहाँ पर बराजमान हो चुकी हैं। तो लेट्स वेलकम अफीफा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। आज तो आप भी येलो ग्लो कर रहे हैं सारे, क्या है ये विंटर्स के जाने का असर है या फिर समझ के आने की? मेकअप ज्यादा किया मैंने, लेकिन फिर भी कलर देखिए पहन के आए आप लोग, वो व्हाइट और आप येलो।
सो वेलकम ऑन द शो। सो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और आप भी इस वक्त रॉक ऑन कर रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है ढोला का? ढोला का रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, और शुक्र है आज मैं इस शो पे आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बात करनी थी कि जब मैंने अब जाहिर है लोग मुझे इतना फॉलो कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता मतलब रात को भी सिटी 42 ने मेरा गाना ऑन एयर किया अपने सिटी 42 पे, तो मुझे लोगों ने पिक्चर्स भेजी के ये देखो, तो मैंने कहा यार इतना मतलब लोग मुझे इतना कॉपी और फॉलो करेंगे, किसका कहाँ क्या आ रहा है, क्या कहाँ नहीं आ रहा। मैंने अपना गाना जो रिलीज किया ढोला अपने चैनल से, और उस पे लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इसका गाना रुक जाए, और वो रुक भी गया वहाँ पे। हाँ, ढोला को बहुत रिपोर्ट किया लोगों ने। क्यों है दुनिया में? मेरे अपने हैं वो, ठीक है, मैं नाम तो कोड नहीं करूंगी, लेकिन वो मेरे अपने हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का वो गाना था ऑडियो वीडियो का, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से उसको बंद किया फेसबुक ने और यूट्यूब ने, ठीक है। तो ये आपके हिटर्स होते हैं, जो आपके फैंस होते हैं। बेसिकली मुझे उन लोगों ने भी मुबारकबाद दी कि आपका ढोला गाना है, और मुझे भी नहीं पता था कि ढोला मेरा इन तक पहुंचा है, ठीक है। तो फिर मुझे मलकू का कल मेरे साथ शो के अंदर हम दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो उसने मुझे बोला कि तुम टेंशन ना लो, तुम गाना मुझे दो, मैं अपने चैनल पे इसको लगाता हूँ और इसको करता हूँ, और विद इन मतलब आई थिंक सो 5 to 6 आवर्स उसकी ऑर्गेनिक उसकी मलकू की ना फैन फॉलोइंग है और सब्सक्राइबरशिप है, तो उसको 1000 में मतलब पीपल्स पे जो व्यूअरशिप आराम से आना शुरू हो गई, और लाइक्स वगैरह यूट्यूब पे बढ़ना शुरू हो गए। तो मुझे इतना हुआ कि यार देखो, मैं जिन लोगों को जिनके साथ मैंने अपना समझती हैं आप उन लोग वो लोग रिपोर्ट करें, वरना अब इतनी तो मैं थी नहीं नूरजहां जो पूरी दुनिया मुझसे जेलस हो और उसको रिपोर्ट करे, ठीक है ना, रिपोर्ट करें। और मैं इतना मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुई कि यार कभी अपने भी, और मेरा पहला एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग था, मैंने कहा यार लोग इतने जेलसी के मारे हैं। अब मतलब मैं जो कॉन्सर्ट करती हूँ उसकी तो मैं चलो पिक्चर्स लगा रही होती हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है, तो उस पे तो रिपोर्ट जा नहीं सकती। अब ये मेरे अब गाने को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भैया, आपको कोई इशू आ रहा है आप मुझसे बात करो, ये क्या मुझे किसी से इशू है मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ और साफ कह देती हूँ मुझे इशू है, मैंने तुमसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है। और मेरी ये नेचर है और ये सबको पता है, ठीक है। और आज मैं चैनल पे बैठ के बोल रही हूँ कि यार मैंने गाना रिलीज किया, उसको रिपोर्ट किया क्यों, मेरा अपना गाना। ये लगता है कि जो लोग लाइफ में वो करना चाहते हैं ना, एक्चुअल जो आप कर रहे हो, और वो नहीं कर पाते, बिल्कुल अंगूर कटे हैं। I personally felt this. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो गलत किया, और मैंने यार मुझे रात को इतना अच्छा फील हुआ कि मेरा गाना लोगों ने, अगर मतलब लोगों के हाथ में वो था ना कि रिपोर्ट मारे टीवी मीडिया चैनल सिटी 42 एक बड़ा चैनल है, उन्होंने मेरा गाना पूरा चलाया, और जब मुझे लोगों ने भेजी ना पिक्चर्स भेजी, मैंने अपने व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह लगाई कि यार हसद ना करें, दुआ करें, ये गलत तरीका है कि आप मेरे गाने को, अब देखो टीवी चैनल्स वालों को तो नहीं ना, उन्हें तो कंटेंट चाहिए होता है, उन्हें लगा इस काबिल है, उन्होंने वीडियो ऑडियो दोनों चलाया सिटी 42 के न्यूज़ के दौरान। प्यारी सी लड़की गा रही है तो चलाना बनता है। बल्कि मैंने उसमें परफॉर्म किया, और उसमें जो लड़का था वो मेरा छोटा भाई हसन था। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन देखा आपने, ये है हमारी सच्ची और खरी टाइप की अफीफा, जो कि बहुत दिल से इन्होंने बात की है। प्लीज जेलसर्स जलना छोड़ दें, और अब रात को तो गाना वहां चला, आज गाना यहाँ चला देते हैं। So let's start the show with this video, an amazing song ढोला sung by अफीफा। आइए आज के शो का आगाज करते हैं, वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए वापस, और क्या खूबसूरत वीडियो था, मजा आ गया ईमान से। You rock big time as ever। Thank you। आला आला आला। सेगमेंट स्टार्ट करेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जैन से पूछते हैं कि जैन की कैसे एंट्री हुई हिकमत के अंदर। जी सर, मैं तकरीबन 8 साल से कर रहा हूँ। टेक्सला का एक छोटा सा गांव खानपुर डैम है, आपने सुना होगा खानपुर डैम। खानपुर के माल्टे, और अब तो माशाल्लाह जो लाहौर कलंदर के कैप्टन है ना सोहेल अख्तर, वो बिल्कुल हमारे एरिया के हैं। अच्छा। हाँ, पास ही रहते हैं। तो वहाँ से मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ हिकमत काज़मी LTV, मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया, वहाँ भी बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो अवेयरनेस हमने देनी है ना ग़िज़ा के हवाले से, तो उस पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ये करता भी रहूँगा, क्योंकि मेडिसिन से ज़्यादा आपका ये खुद एक्सपीरियंस है कि जितनी आप डाइट जब तक नहीं चेंज करेंगे ना, तो आपका मसला हाँ वो सोल्यूशन नहीं निकलता। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे भी मैं शेयर करता हूँ, अपने मेरे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, और यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स भी मिला है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। इन्होंने सही कहा कि आजकल जो कुछ है वो सब ऑनलाइन चल रहा है, आप ऑनलाइन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, है ना।
वेल डन, क्या बात है। आप बताइए था हमें कैसे आपकी कहानी, कैसे आप आए फैशन की दुनिया? मैंने एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 18 to 20 so many people's के यार आपको मॉडल बनना चाहिए, यू शुड ट्राई फॉर इट, यू शुड ट्राई फॉर इट। सो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार चलो लेट्स ट्राई। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी। इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी हार्ड, बट व्हेन यू गेट अ फेम एंड ऑल दिस थिंग्स तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं यार दिस इज़ द बेस्ट। लाइफ यही लोग जानते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप कोई वर्क करते हो ना, उसके बाद कोई फैन कहता है यार ये तो वो है, सो मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ, दैट इज वेरी गुड थिंग ना। वो तो बेस्ट थिंग है, उसके लिए तो आप मेहनत कर रहे हो। अभी रिसेंटली वो आया जो PSL का मेरा कमर्शियल। सो मैं ये मेट्रो है DHA के नेक्स्ट जो है एयरपोर्ट के पास, वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मेन एंट्रेंस के बाहरी LCDs पे काफी ज्यादा उन्होंने ना यही चला रहे हैं बार बार। तो वहाँ पे काफी लोगों ने कहा कि सर हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो जब वो मोमेंट होता है ना तो ऐसे लगता है कि आपकी जितनी स्ट्रगल है ना, जितना वर्क है वो पूरा हो गया। देखिए मैं बात कर रहा था कि एक्टर्स जब मैं एक दिन शूटिंग पे चला गया, इतना बोरिंग काम है, एक सीन करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जहाँ तुम जाते जब ये ड्रामा चलता है, हमें फेम मिलती है, हमें अप्रिसिएशन आती है, तो हमें खुशी होती है कि हमारी सारी मेहनत एक शॉट के लिए समटाइम जैसे बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, बहुत ज्यादा टाइम। लेकिन जब आपका वो आ जाता है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं ना, जो आपका एक्चुअल काम है कि हम जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा होता है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। जबरदस्त। तो कितने अब तक एड्स कर चुके हो? मैंने काफी मेन एड्स किए हैं, लाइक PSL का किया है, ओप्पो का किया है, टेलीनॉर का, टोटल पावर को आपने कर लिया। या अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली आई डिड अर्बन सोल, उनकी जो कैंपेन है या उनका सबका अच्छे शूज ला रहे हैं, अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। बाद में बात पूछूंगा आपका भी है। और अब आते हैं अफीफा की जर्नी पे। अफीफा आप बताओ अपनी कहानी। मेरी कहानी सबको ही पता है, लेकिन दोबारा एक बार, हर पल में नए व्यूअर्स बन रहे हैं। हाँ, अब तो गाने भी आ गए नए आपके। हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट थी तब जब आयमा और मैंने इकट्ठे पंजाब कॉलेज में गाते थे। और तब मैंने स्टडी कंटिन्यू की थी और मीडिया छोड़ दिया था। अच्छा। पंजाब कॉलेज में जब हम थे। ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर लॉ मैंने लास्ट ईयर LLB में टॉप किया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सबको पता है, जो देख भी रहे होंगे और मिलते भी रहते हैं मेरे पेरेंट्स से। तो स्टार्ट में मेरे पापा मेरे साथ होते थे, जो कि मेकअप रूम तक पापा बैठे होते थे, और दूसरी एक्ट्रेस कहती थी यार हमने कपड़े चेंज करने हैं, बाहर भेजो। और पापा मेरे कहते थे बेटा आप मेरे साथ आ जाओ बाहर, अंदर नहीं आपने बैठना। तो एक टाइम वो था, ठीक है। और पापा मेरे कहते थे कि नहीं चलो चलो बाहर आओ, मेरे साथ ही आओ, वॉशरूम जाना है तो बाहर खड़े हैं, बैग मेरा डाला था साथ। तब वो मेरा स्टार्ट था PTV में। तो PTV में इसलिए मैं गई थी कि मेरे बाबा क्योंकि लेस्को में है, वापडा में, तो उनके पास PTV के जनरल मैनेजर आए और उन्होंने बोला, पापा ने कहा कि मेरी बेटी को भी ना शौक है नातों वगैरह का, तो उन्होंने कहा रमजान में ना आप उनको लेके आइएगा। गई मैं नातों के लिए थी। उसके बाद ना मैंने कहा यार क्यों ना यार दूसरी साइड पे भी। तो खैर उसके बाद ना मैंने जब पापा का सीन थोड़ा, पापा ने कहा यार मेरे ऑफिस का काम होता है तो छोड़ो, दफा करो ये वो, तुम पढ़ाई पढ़ो। तो जब मैंने लॉ में टॉप किया, पापा ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा यार गाड़ी शाड़ी सब कुछ तो मैं, बस जाहिर सी बात है घर में है। तो मैंने कहा मैंने क्या मांगना है? मैंने कहा पापा जी मैं मीडिया कंटिन्यू कर लूं। कहते पुत्र मैं सोचूंगा। मैंने कहा क्या सोचेंगे? मैंने कहा मैंने अब दोबारा कंटिन्यू करना है। मेरे घर के पास था, मैं वहाँ 2 लाइन्स गाने गई थी गाने की। उसके बाद उन्होंने कहा आप ना जोक दर जोक शो ताहिर सरवर मीर साहब का, उन्होंने मुझे बोला आप इसकी मेन स्ट्रीमिंग में भी बैठा करेंगी। अब जो वो उसका फॉर्मेट ऐसा था कि उसमें फ्लाइंग में बैठना भी होता था पूरा शो। अब मैं वहाँ 13 घंटे विदाउट एनी पेमेंट कुछ, और अपने शौक के लिए मैंने 6 मंथ्स वहाँ काम किया है। 6 मंथ्स, सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक। आपको हैरान हो गए कि ये लड़की सुबह कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक अपने पैसों के 3 ड्रेस लेकर जाने, क्योंकि 3 स्लॉट्स चेंज होनी होती थी, तो 3 ड्रेस अपने पैसों से लेके जाने, खुद जाना खुद आना, सारी ट्रेवल सब कुछ स्ट्रगल की, गाने किए। और बाज़ औक़ात मैं वहाँ से रात 1 बजे फ्री होकर वोकल्स करवाने जाती थी, और वहाँ पे सुबह 7 बज जाते थे, और फिर घर आती थी और 3 घंटों के अंदर दोबारा कपड़े खरीदने जाती थी और फिर चैनल चली जाती थी। और मैंने बहुत हार्ड टाइम किया ये, ठीक है। उसके बाद जब मुझे किसी प्रमोटर ने देखा, उन्होंने कहा PGC के शोज हैं, सलीम साहब थे वो, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें इतना थ्रिल है, इतनी एनर्जी है, तुम्हें मैं 10 शोज हैं कि तुम करो। मैंने किए। आसिम बग्गा, वो सलीम साहब करने लगी यार ये बंदी क्या है यार, आप ऐसे करें, आप ना इसको ना स्टार्ट में दूसरी आर्टिस्ट उड़ा, इसको सेकंड पे लेकर आए। तो बग्गा जी और आसिम अजहर, अब देखें वो कितने सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा क्राउड बूस्ट अप करती है, बल्कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी। बिल्कुल देखी। तो उसके बाद 100 शोज थे वो, और मैंने सारे किए। उसके दौरान मैंने एक्सेंट के साथ, कांतिक के साथ शोज किए, फिर मलकू के साथ ऑफिशियल्स आए, बग्गा जी के साथ रिकॉर्ड करवाया, फिर मेरा एल्बम बग्गा जी के स्टूडियो से पूरा हुआ और अब रिलीज हुआ है।
तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को ये इतनी मुझसे जेलसी होती है ना, तो वो ये देखे कि मैंने बहुत अपने टफ टाइम, बहुत टफ टाइम, इतना किसी ने नहीं नजर नहीं आता ना, वो कोई नोटिस नहीं करता। लोग ये मतलब समझ रहे होते हैं कि ना ये उठी है तो शायद कोई शॉर्टकट से डायरेक्ट आ गई है, तो ऐसे तो नहीं होता यार। मैंने इतना मैंने टाइम हार्ड गुजारा हुआ ना, सुबह से रात तक, और बाजू का सोना ना खाना ना, सेट पे अक्सर मैंने रोने लग जाना कि यार मैं 2 दिन से भूखी हूँ और यहाँ पे मेस में खाना भी नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे अब वो लोग मुझे बुलाया ना, जब मैंने पीजीसी का टूर किया, उन्होंने बोला यार कि वाकई तुमने मेहनत की है। हाँ। और बहुत की है, वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंट मेरा मलकू के साथ भी 3 वीक्स पहले रिलीज हुआ था गाना। उसने वेडिंग सीजन किया था, उसमें 3-4 नूरा लाल थी, नादिया हाशमी थी, मैं थी, निर्मल थी, हम सब थी उसमें ना। उसका एल्बम था पूरा। तो यार बहुत टफ टाइम के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि मैं बहुत रॉक स्टार बनी शुरू से थी, तो मेरी जर्नी बहुत हार्ड थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और जब मैंने अपना गाना रिलीज किया है तो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि भैया आप क्यों, आप अपना काम करो, आप काम से जवाब दो, आप क्या ये चक्कर चला रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो। आप मुझे अगर जवाब देना है ना अपने काम से, अपनी कामयाबी से जवाब दो। ये क्या तरीका है? मतलब इस तरह तो मैं और बात करूंगी कि भाई मैं बहुत पॉपुलर हूँ शायद, जो लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोई मलका एलिजाबेथ तो नहीं ना थी। एक और ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपकी ट्रोलिंग हो रही है ना, समझिए आप हिट हो रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हेटर्स ही तो आपके फैंस होते हैं, वही तो आपको हिट करवा रहे होते हैं। वही हिट करवा रहे होते हैं। और हजरत अली का कौल है कि जब आप लोग आपके खिलाफ ये मतलब आपको बैक बाइटिंग करना शुरू कर दें और समझो कि अल्लाह ताला आपको कोई मकाम देने वाला है, तो मतलब जब आपको नजर आने लग गया कि आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं, तो इट्स मीन आपको कोई अल्लाह ताला मकाम देने लगा। इसी बात पे गाना हो जाए आपका, लेकिन लाइव को सुनाए पहले। हम आगाज करना चाह रहे हैं, लाइव में जाएंगे टुवर्ड्स हिकमत की बातें, वो भी करनी है हमने बहुत सारी। ठीक है, क्या सुना रही है फिर हमें? मैं सुनाऊंगी बारी सॉन्ग, सुनाइए। ठीक है, बिलाल सईद और मोमिना का। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, वाह। मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले मैं उचिया दीवारा रखिया, ऐस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखतिया, कोई दिल ते न लाले डेरे, ते मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक बारी, तायो दिल दी दीवारा ते तू एक न बनाई बारी। क्या बात है जनाब, गाना बहुत था खूबसूरत, लेकिन आ गई है ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। अब वो कौन है जानते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और हमें अब ज्वाइन किया है हमारे एक और गेस्ट ने, जो कि जिन्होंने अफीफा की ही पहले तो सॉन्ग में काम भी किया, प्लस उनका अपनी पहचान ये है कि ही इज एन अमेजिंग थिएटर आर्टिस्ट और बहुत आला काम कर रहे हैं थिएटर पे, अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, और अब उन्होंने फाइनली मॉडलिंग भी आगाज कर दी है गानों शानों में। तो लेट्स सी हिज एक्सपीरियंस। लेट्स इनवाइट मिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बाकी आप लगते हैं कि मॉडल हैं। आला। मैं एक्चुअली फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरी लास्ट ईयर की डिग्री है, फाइनल ईयर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और थीसिस ईयर है, और उसके साथ साथ शोबिस में भी तकरीबन कोई 3 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। थिएटर आर्टिस्ट, एज अ थिएटर आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, तो अब आगे TVCs वगैरह, DVCs, शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी और कुछ फीचर फिल्म्स भी स्टार्ट की हैं, लेकिन अभी कोई वाइंड अप नहीं हुई, बिकॉज डिग्री के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो डिग्री ख़त्म होगी देन आई विल गो कराची, एंड बिकॉज यू नो वेरी वेल के लाहौर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर हैं, 1-2 डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं ड्रामा के, काशिफ निसार साहब, और बहुत मुश्किल ड्रामे बनाते हैं ऐसे, वो है ना, लेकिन इसलिए तो इसलिए अभी तक वो लाहौर से भी नहीं गए। लाहौर में उन्होंने अपनी एक जगह और अपनी एक पहचान बनाई है।
उन्हीं का आता एग्जैक्टली। Yeah. और मैं क्या कहते हैं, काशिफ निसार साहब से तकरीबन मेरी हफ्ते में 1-2 दफ़ा मुलाकात ज़रूर होती है, अच्छी बिकॉज बात है। उनका जो ऑफिस है वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, ठीक है। बाड़ी में है उनका, बाड़ी स्टूडियो में, तो मैं उधर अक्सर आता जाता रहता हूँ। लेकिन आज तक भी उनको कहा नहीं काम का, सिर्फ उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन मुझे खुद वो अपॉर्चुनिटी खुद मिले। बुलाएंगे आपको कि आओ तुम्हारे बिल्कुल। लिए एक रोल मैंने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल। बनाया हुआ है। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद अफीफा? इट वाज सो गुड बिकॉज इनका जो डीओपी था वो मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा। और के भी जितने वीडियोस हैं वही करता है, ताहिर अच्छा। अब्बा, नरोज नरोज, हाँ, नरोज ताहिर बहुत अच्छा मेरा भाई है, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है। तो मुझे अक्सर, मैं भी उसको कहता था यार नरोज क्या कर रहा है आजकल, वो मेरे से पूछता था तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो फिर कोविड की सिचुएशन में हमने बहुत दफ़ा प्लान भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी डिग्री की वजह से मैं भी टाइम नहीं दे सका, वो भी और मुझे अभी टाइम भी दे ये सका। माशाल्लाह से जो लेट है यूनिवर्सिटी से आए हैं। मेरी आज आई एम एक श्योर पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं साथ। मेरी आज एक सबमिशन थी, तो मैं पहले सुबह उधर था, उधर से फिर मैं घर गया हूँ, देन मैं आप वापस ये और बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे गेस्ट भी आ चुके हैं जो कि यहाँ बैठ के मैं सवाल करूँ, मैं क्या कर रहे हो अपने हाथ पे, कह मैं ना ऑनलाइन वाइवा दे रहा हूँ, क्या मतलब? तो वो जवाब लिख रहा था अभी, ऑनलाइन क्लास में। मेरा ही बैचमेट है ये हाल है लोगों का। मेरा बैचमेट है, बहुत अच्छा मॉडल है, अली रजा। हाँ तो, हाँ जी, तो अभी मैं उसी से बात कर रहा था, तो वो एक शूट पे गया हुआ था, तो वहाँ पे सारे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं और उसका भी मेकअप हो रहा था, साथ साथ नीचे ऑनलाइन क्या कहते हैं पेपर दे रहा था अपना। Exactly, एंड आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं उसकी क्लास के लोग जो हैं वो क्लास से निकल रहे थे एग्ज़ाम दे के, और मैंने उससे पूछा अली कहाँ पे है, तो वो कहते हैं यार वो ऑनलाइन दे रहा है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो कहते हैं यार फ़ोन बंद कर, मेरा पेपर हो रहा है। एग्जैक्टली ये होता है। ये डिग्री के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ कि मुझे डिग्री की वजह से ये सब मिला। डॉक्टर अहमद बिलाल साहब हमारे टीचर हैं जिन्होंने मुझे थिएटर के ऊपर खड़ा होना सिखाया। ठीक है। और आई विश कि मेरे सर पे उनका साया हमेशा सलामत रहे, और उन्हीं की वजह से मैं एक बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे मिला हूँ और उनके साथ काम किया। अमजद इस्लाम अमजद साहब जैसे जो वाह भी वाह वाह वाह। मेरे ख्याल है किसी पहले कि जैन सोचे कि मैं किसी और शो में जाना था, गलती से मैं यहाँ आ गया हूँ। उनको बाइक देते हैं, उनसे पूछते हैं जैन थोड़ा बताओ हमें कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को आप तक आते हैं, जो पेशेंट्स ज़्यादातर किस किस बीमारियों से आते हैं? हाँ सर, असल में आजकल जो एक तो है ना भाई डाइट का इतना ज़्यादा मसला है, उस वजह से मोटापे के हो ये जो गए। फास्ट फूड हम खा रहे हाँ हैं, उस वजह से। है ना? अच्छा, हेयर फॉल के बहुत ज़्यादा इश्यूज बहुत आ रहे हैं ज़्यादा। लोगों के, गंजपन और इस तरह के, डैंड्रफ हो गई, बाल गिरते हैं, जिस तरह के इश्यूज। और इसके अलावा जारी बात है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं आपसे कुछ ब्लड प्रेशर की, जो एक हाँ। बहुत कॉमन बीमारी है। ऐसी तरह अक्सर घरों में सबके डैड मॉम या नानी दादी जो हैं उनको बीपी के मसले रहते हैं। सो हाई बीपी के लिए क्या डाइट आप तजवीज़ असल में हाई बीपी के लिए एक तो ये है कि पहले तो अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं ठीक है, वो कर कि लेंगे। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या इस तरह का कोई इशू है, तो वो लाजमी देखना पड़ता है। अगर आप वो नहीं देखें तो फिर बीपी नॉर्मल नहीं आता आम रूटीन में। अच्छा, हर्बल में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, अल्लाह के शुक्र है ऐसे पेशेंट हैं कि उनकी 10-10 साल पुराने बीपी जो है ना उससे वो टैबलेट्स वगैरह उनकी जान छूटी है। अच्छा, हालांकि एलोपैथी में तो ये कहते हैं कि आप खाना खाएं ना खाएं, आपको ये गोली जो है ना वो खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर ठीक लाजमी होगा। होती है। तो इसमें मैं, अगर आप कहते हैं तो बता देता हूँ, 2 हाँ, सिंपल चीज़ें हैं। वो अगर कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ यूज़ कर ले, लेकिन उसमें ये करना पड़ेगा कि डाइट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हाँ, नमक है, जारी बात है, वो छोड़ना पड़ता है। चावल चावल तो छोड़ने शुगर हो पड़ते हैं। जाएगी। हाँ, ये जारी बड़ा बात है। हिसाब है ना। अच्छा, असल में आजकल दोनों चीज़ें भी हो जाती हैं ना, हाँ, सही दोनों हो जाती है ना। अक्सर आजकल ये ना कि दोनों ब्लड साथ प्रेशर चल रही होती हाँ है, साथ बीपी साथ चल रही शुगर है। साथ साथ चल रहा होता है। इसमें 2 चीज़ें मैं बता, एक तो सब्ज़ इलायची है छोटी, ठीक है। सिंपल चीज़ें बताऊँ ना जो मिल भी जाए हाँ, जो आगे मिल से। जाए। और एक इसमें आती है छोटी चंदन, लकड़ सी होती है ना, ठीक है। इसको असरोल भी कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं। ये 2 चीज़ें सिंपल आप ले लें, इनको बारीक पाउडर करना है और 3 टाइम जो है ना खाने के बाद बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सफ़ूफ जो होता है ना उसका पाउडर छोटी चम्मच आप ले लें। तो ऐसे ऐसे पेशेंट, मेरे अभी एक अंकल थे, उनका तकरीबन हार्ट पेशेंट है और भी मसले थे, तो सिर्फ इन 2 चीज़ों से अभी उनकी तकरीबन सारी टैबलेट्स छूट चुकी हैं, सिर्फ ये सफ़ूफ ले रहे हैं। लेकिन अब इसमें वाक भी साथ करनी है आपने, चावल, बड़ा गोश्त और ये चीज़ें जो होती हैं ना ये साथ छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर साथ आप वाक भी करेंगे तो बहुत जल्दी इससे बेहतर हो जाता है ब्लड प्रेशर। चलिए बार बार जानेंगे आपसे हाँ, ठीक है। बीमारियों की। लेकिन मेरे ख्याल फिलहाल सब कोरम पूरा हो चुका है और गाना भी आ चुका है,
तो लेट्स स्टार्ट द बिगल। आइए सॉन्ग फिर अब सुनते हैं, कुछ डांसिंग वांसिंग करते हैं साथ में। तो आइए जनाब, आप आ जाइए मैदान में। क्या बात है भाई, आपके गाना ढोला वाज ऑसम। थैंक यू। मजेदार था और बहुत आला था, है ना? एंजॉय किया आपने? बहुत मजे का था। आइए जरा अपने अब गेस्ट को गेम्स में उलझा देते हैं। बहुत बातें हो गई और हिकमत भी हो रही है साथ साथ। तब हम कुछ आपसे गेम खेलेंगे। थोड़ी दानाई की बातें कर लेते हैं। हाँ, दिस और दैट। हम आप सबको देंगे बारी बारी दो ऑप्शंस। ये कि वो आपने एक चूज करनी है, सिंपल एज दैट। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन। रियली नाइस। टोस्ट और एग्स? एग्स वो भी देसी वाले। आला। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कार्डियो और वेट्स? आला। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। नहीं, इनका था ये, आपका भी नहीं आया। आपका है आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। वैसे मैं दोनों नहीं खाती। बातें तो खत्म है हमारी फीफा पे। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? सर मैं दोनों नहीं खेलता। दोनों नहीं खेलते। ओके। iOS और एंड्रॉइड? iOS। iOS। ओके। आप पे आते हैं केक और पाए? हम प्योर लाहौरी, सो पाए। नहीं, पाए वो नहीं है, ये पाए। यही कहने लगी थी। पाए। ये स्वीट पाए जो होती है। आई थिंक केक। केक इज फाइन। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? पार्टी हो रही है। स्मॉल गैदरिंग पूछना चाहिए था। बिग पार्टी, फुल बिग पार्टी। अच्छा ठीक है। न्यू क्लोथ्स और न्यू आईफोन? क्लोथ्स। ओके। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड ऑब्वियसली। रियली? बट आई वांट रिच फ्रेंड। ठीक है ना, बाद में कुछ पार्टी ना हो तो फायदा फ्रेंड। लॉयल फ्रेंड्स देन आप रिच खुद ही हो जाते Ah, nice. Hazrat Ali said if you have one loyal friend, हो। यस you are a यस really यस। richest person. हाँ, सही है, ठीक है। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? Nice car. रियली? हाँ, कार चाहिए, है ना? स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स अगर हील्स वाले हों तो जाहिर है, मैं छोटू सा हूं ना तो इसलिए। ठीक है। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? सर ग्लासेस। ओके, बुक पढ़नी नाइस। होती है ना, हाँ। बुक पढ़नी। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? नहीं, शॉपिंग इन अ स्टोर। क्या? शॉपिंग इन अ स्टोर, ओनली अ स्टोर, ओनली अ शॉप। हाँ, कोई इधर Online में तो आता डायरेक्ट कुछ है। जाना ले, हाँ। डायरेक्ट नहीं, और वैसे भी डायरेक्ट जाना लेकर वापस आना घूमना ही। ऑनलाइन का मतलब ये है कि Seriously. दिखाते वो लोग हमारे से ऐसा नहीं आईफल टावर है और भेजते सिट्टा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही मेरा कह रहे ऑनलाइन हैं। एक्सपीरियंस ही बहुत गंदा रहा। Same here. हाँ, मेरा खुद यार। करेंगे ईमेल और लेटर? Email. ईमेल। ओके। पैसेंजर और ड्राइवर? नाइस। ठीक है। मतलब ड्राइवर मुझे चाहिए, नहीं, मतलब अपने लिए कह रहे थे हम तो। मुझे अपने लिए ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर बनना पसंद है आपको या पैसेंजर बनना? मैं गाड़ी ड्राइव करना पैसेंजर चाहता बनना पसंद है कि ड्राइवर? मैं भी एफसी बेवकूफ कह रही हूँ, ड्राइवर पैसेंजर साइड से बात है। हाँ, सही बात है। लेकिन आई लव ड्राइविंग आल्सो। ड्राइविंग का अपना मजा होता है ना? What you ड्राइव करनी हो कार तो वो बिल्कुल ही मुझे मजा आएगा। if you have a good partner तब आप enjoy कर सकते हो। सही कह रहे हैं। Driving. हाँ, जाहिर सी बात है, वरना कार और ट्रक? ट्रक। ट्रक कार जाहिर बात है। Okay. Most important in a partner, intelligent और funny? इंटेलिजेंट। Oh yes, Because I'm जरूरी है। also- बात समझ जाएगा मतलब, सिक्स सेंस तेज होनी चाहिए, है ना? बात जो समझते चीजें नहीं जो है नहीं लोग। भी पता लग रही वो भी पता लगे। सही बात है। कुछ लास्ट रह गए। कॉफी कप और थर्मस? Coffee cup. ओके। ब्लाइंड्स और कर्टन? कर्टन। नाइस। फोन और फैबलेट? फोन। फोन ऑब्वियसली। आइस्ड कॉफी और हॉट कॉफी? हॉट कॉफी, ब्लैक Always, है ना? ब्लैक कॉफी। सही। हाँ, ब्लैक तो इसलिए आप पतले Black पतंगड़े हैं। सही है। मीट और वेजीज? Meat. सही है। इंटरनेशनल वेकेशंस और अ न्यू टीवी? इंटरनेशनल वेकेशन। तो और मेरी बात सुनो जरा, कुछ मैंने बोल दिया, इसके बाद कोई गिफ्ट शिफ्ट है? गिफ्ट आपको बहुत दुआएं मिलने वाली हैं। Don't worry. सेव और स्पेंड? सेव और स्पेंड? सेब जाहिर है। सेव। और लास्ट आपका है कॉफी और टी? कॉफी। कॉफी ऑलवेज। क्या बात है, बहुत ही मजेदार हमारा सेगमेंट हो गया, दिस और दैट। और अब बारी आ गई है एक और गाने की, जो कि मेरी रिक्वेस्ट पे आप गाएंगी। वो गाना है नाजिया जी का डिस्को दीवाने। आई लव द ट्यून डिस्को दीवाने। तो आ जाइए मैदान में, फिर हम सुनते हैं। क्या बात है जी, मजेदार गेम्स ऑन एंड ऑन है। अब वक्त आ गया जनाब ट्रू और फॉल्स का, और अब आपको सही और गलत बताना होगा हमें। ये जस्ट फन के लिए है। Okay. हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछेंगे, जो कि आप ना ही जानते हो, लेकिन आप तुक्का मारना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। Okay. तो इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं।
sheep can fly. No. It's true. They can False. fly. They can fly. कौन कुछ है? sheep करती हैं fly. अब मुझे पता क्यों, कुछ वो कौन सी होगी. वाली होती हैं भाई? कुछ अमेरिकन है. होती हैं? हाँ. हैं? There are poisonous मैंने तो snakes बुक में in. उसको बैठे हुए ही देखा था। वो तो देखा नहीं। There are poisonous snakes in England. यस हो No, सकते हैं। it's false. हकीम साहब। वहाँ नहीं होते। false, क्यों false। वहाँ की नहीं अब होती? मैं क्या करूँ? Unbelievable, Dogs यार, have. मैं तो खुद कुछ नहीं आता। नहीं मेरा इन्होंने चलिए। वही बोला है। वो sheep can't fly। देखिए मेरे पास मुस्तरद रेफरेंसेस हैं. आगे वापस आ जाए. अच्छा। Dogs have 4 legs. Obviously। Obviously यार, अब why ये are you कहेंगे thinking like no this? no ये अब कहेंगे कि 3 भी नहीं। हो सकती है, एक टूटी भी तो हो सकती है। नहीं, लंगड़ा true भी तो हो है, सकता true है, true है. मैंने वही कह रहा हूँ ऑब्वियसली The Queen of England is called Elizabeth. हाँ Yes. शुक्र है ये True. सही मैंने कह था. लिया। There are 13 full moons in the year. 13 full moon no true false। नहीं, true था. चलो कोई बात नहीं true false पहले true बोला फिर false बोला पहले वाला कंसीडर हो जाए। हाँ सही था. Rabbits eat meat. Obviously true गाजर खाते हैं। False. वो गाजर गाजर खाते हैं खाते गाजर खाते हैं, हैं वो हाँ तो- गाजर खाते हैं। Carrots. आगे चलते हैं. Spaghetti grows on trees. No नो Exactly, false था. Nice. क्या बात है. अच्छा जाके चलते हैं. The King of Scotland lives in Edinburgh. False. Oh yes, confidently कहा आपने, आप right थे. Yeah. Nice. देखते विनर कौन होगा सेगमेंट का. Let's see. The Beatles were American. true No, it's false. okay मैं हार गई मैं हारी। अब क्या अब भी हो जाए. Michael Jackson married Elvis Presley's daughter. ट्रू। Yeah, true था. सही है, This ठीक is है. for you. Done है. अभी लास्ट सबका आ रहा है. Okay. J.K. Rowling is a woman. नो नो True. ओके आई डोंट नो चले वही मैं तुक्के मार रहा हूँ. तुक्के मुझे पता नहीं है कौन है लेकिन facts उनको खुद नहीं तो पता उन्होंने खुद ऑप्शन पढ़ी है true के false। देखिए मैंने तो रेफरेंसेस उनके पास reference है ना? हाँ रेफरेंस पढ़े. मैं तो खैर खुद क्या हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इसको एंजॉय करें. हाँ, इसको enjoy Just करते हैं। enjoy करें. अच्छा ठीक है. Fall is the American word for autumn. Fall. Fall Fall. is the American word for autumn. True. I think True so. है, I सही think कह so. रहे हैं आप. सब सही हो गए हैं. Okay, आपको thank बहुत you. मुबारक हो इस बात Thank पे. you. और आखिरी सवाल आ गया. यार मैंने नहीं जवाब देना A क्योंकि मेरे Big पहले Mac. But you A should Big try this. Mac is a large raincoat. true False. yes yes मैं हार बिग गई मैं मैक तो हार हम गई। खाते हैं, भूल गई हैं. लेकिन जनाब विनर हैं आप आज Thank के. you आप very हैं much. कि आपके सब सही हो गए. गिफ्ट दें हम चाहे ये तुक्का था जो भी था लेकिन था. गिफ्ट दें वो वाला लैंप दें। गिफ्ट Thank इनको you. लैप वो मिल लैंप ले जाएगा. जाना वापस। जाते भी ये लैंप ले जाना. Okay. प्यार और गुलूस के साथ. और फिलहाल इस चंक को विदा करेंगे एक और गाने पे. अब मैं क्या करूं. और गाना अब कौन सा आ रहा है. गाना आ एक रहा गाना और है। बड़ा प्यारा गया आपने मिक्स किया हवा, था. हवा। हाँ आई थिंक आप 4 गाने भी गा सकती हैं. आपने 4 शक भी पड़ा गा है. सकती हूँ। तो अभी अब ये सुनते हैं हवा हवा पे इस चंक को विदा करेंगे. डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स. मॉर्निंग शो चल रहा है इस वक्त, लाइव है हम लोग. और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जाएं. और कोई सवाल करना ना अपने जहन से, कोई बीमारी के बारे में आप कर सकते हैं अभी के अभी. तो अभी गाना आ जाओ जनाब. हवा हवा. मिलते हैं इस गाने और ब्रेक के बाद. आ गए हम वापस. और बाकी अब जैजीनेस आ गई होगी शो में क्योंकि गाने बहुत सुन लिए मैंने आपसे. 3 गाने सुन लिए हमने आज. मजा आया आप लोगों गानों का. हाँ। गाने वर रियली ऑसम. Yeah. आप बताइए आपने फर्स्ट टाइम सुना इनको आज, मैंने फर्स्ट टाइम सुना और तो काफी कैसा लगा आपको? आई थिंक ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा. अच्छी सिंगर है. शी जस्ट फ्लॉज. शी फ्लॉन्ट्स लाइक एनीथिंग. आई मीन शी इज टू गुड. या एक्सीलेंट. एनर्जी बहुत बेस्ट है इनकी. एनर्जी क्या, आवाज की लय, सुर. लाइव सुना आपने बारी? बहुत क्या अच्छा गाया गाया, आपने वो? बहुत अच्छा अभी हम लाइव सुनते हैं आपसे इस चंक में. ठीक है. फिलहाल जनाब बातें बहुत सारी क्वेश्चंस आ गए जनाब जैन आपके लिए. और एक सवाल आया है हमारे लिए कि मोटापा जो है ना वो एक बुरी बला बन चुका है. और ये जो वेट गेन्स होते हैं इनको लॉस करना बहुत मुश्किल है. कहते हैं गुजरा वक्त और निकला पेट वापस नहीं आता. दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ. बट है ना? आपकी सर्जरी आ जाता है। आपने सर्जरी तो आ जाता है. तो बताएं फिर क्या करें. नहीं सर्जरी के बगैर भी आ सकता है, बताइए लेकिन फिर उसमें ये है ना कि 3 चीजें वो आपको छोड़नी पड़ती हैं. क्या है? 3 चे जो होते हैं. चे. एक तो सिंपल. चाय तो नहीं कि उसमें नहीं चीनी, चावल, चीनी और चॉकलेट. चिकनाई. हाँ, ये चावल, 3 चीनी अगर आप छोड़ें तो जितना भी बड़ा हुआ पेट हो ना, दुनिया छोड़ दें आप।
चावल ये देखो, नहीं आप स्मार्ट हो ना इसलिए, जिसका पेट बड़ा हुआ है उसको। अच्छा ये 3 चीज़ें आप छोड़ दें, 3 6 और सिंपल एक नुस्खा है आसान सा, मैं बता देता हूँ। सफ़ेद ज़ीरा आसानी से मिल जाता है किसी पंसार स्टोर से, वो आप ले लें, तकरीबन 12 चम्मच होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ है अलसी के बीज, आसानी से मिल जाते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, ये आप ले लें, तकरीबन उसका हाफ 6 चम्मच ले लें। और तीसरी चीज़ जो है अदरक भी जो होती है ना, इसको जब खुश्क हो जाती है सुंड कहते हैं। ये 3 चीज़ें आप ले लें। जो अलसी और सफ़ेद ज़ीरा है ना, इसको आपने पहले तवे पे भून लेना है। ठीक है, ठीक तरह से इसको भून लें। उसके बाद इसका जो अदरक का सफ़ूद जो है ना, वो अलसी और सफ़ेद ज़ीरा में मिला के इसको सफ़ूद बना लेना, पाउडर। ठीक है, पाउडर कर लें। ये आधी चम्मच आपने खाने के बाद नींदर ले रहे हैं। सिंपल है और इतना बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन लेना है इसको नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है। और साथ जो मैंने आपको बताया वो 3 6 छोड़नी पड़ेगी, चावल, ये चिकनाई नहीं छुटती, ये बेहतरीन सोल्यूशन है ना। अच्छा तो फिर आप भी डाइट कॉन्शियस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप तो बिल्कुल, आपका तो ट्रिम स्लिम है। मेरे पास भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम जब आप भी शायद करते होंगे, जब हम क्या कहते हैं वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेशन के लिए हमें ये सारी क्या पूरी अलीफ बे छोड़ के आधी अलीफ बे छोड़नी पड़ती है बहुत, लेकिन उसमें फिर हमें जब डेफिनेशन पे होते हैं तो हमें पानी भी कम करना पड़ता है, बहुत कम करना। अब जब पानी कम करते हैं तो आपकी जो मैंने फील किया फ्रेशनेस जो होती है आपके चेहरे की, वो आपकी गुम हो जाती है, वो गुम हो जाती है। उसको वापस लाने के लिए बताओ कैसे वापस लाओगे। सही कह रहे हैं, जब हम डाइटिंग करते हैं ना, बहुत सारे रंग भी अजीब सा हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाते हैं, स्किन को जो उसको चाहिए होता है एक्चुअली। नहीं, प्रोटीन वगैरह तो वो मिल रही होती है, लेकिन वो जो फ्रेशनेस जो पानी वो नहीं होती। वो सैलेड से मिल जाती है, फ्रेश जूसेस से मिल जाती है। चले पूछते हैं रात, ये हकीमा भी बैठी हुई है माशाल्लाह। अच्छा उसके लिए एक तो एक एक्सरसाइज होती है, सिंपल बहुत इजी, क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे ना, उतनी आपकी जो है स्किन वगैरह ये ग्लो करती है। तो उसके लिए आप सिंपल ये कर लें, अगर खाने पीने का इशू है तो अगर आप खुली फिजा में जाएं सुबह सूरज निकलने से पहले, एक योगा टाइप की एक्सरसाइज है। इसमें यह कि 7 सेकंड तक आपने ऑक्सीजन को इनटेक करना है। ठीक है, 7 सेकंड के लिए उसको अंदर पेट में रोक के रखना है। ठीक है, ये आप जहन में आप देख लेते हैं कि 7 सेकंड, और फिर 7 सेकंड इतना उसको छोड़ना है कि आपका पेट जो है वो अंदर जाना चाहिए, उसको निकालना है जब पुश करके। हाँ 7 सेकंड में अंदर जाएगी, 7 सेकंड में आपने उसको रखना है। हाँ 7 सेकंड में आप उसको निकाल दें, सिंपल है। हाँ एक तो ये इसको योगा टाइप एक्सरसाइज में भी आ जाती है, और स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि जितनी करनी कैसे है, बैठ के खड़े होके बैठ के कर लें सिंपल, लेकिन सूरज निकलने से पहले करनी है, उस वक्त ये ज्यादा फायदा होता है। ये आप कर लें तो इंशाल्लाह वो आपका मसला जो है ये क्लियर हो जाता है इसमें। नाइस, सही कह रहे हैं, ये तो फिर ठीक लग रहा है। चलें ठीक है, कुछ गाना हो जाए लाइव पे सुनाएं। यार दे विड़े आई टप टप गलिया, वाह, लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखिया, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाइया अखियां, ओ तेरे नाल मिलाइया अखियां, बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधिया, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैनिया, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल मिलाइया अखियां, वाह 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 वाह, तेरे नाल मिलाइया अखियां। क्या बात है, इतनी सुर में ढली हुई आप, मजा आ जाता है सुन के आपको। आइए कुछ आपसे बातें कर लूं मैं, बात ही नहीं हो पाई जब से आप आए हैं, तो बस गानों में और हिकमत में उलझे हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है फैशन का, और कहते हैं कि फैशन की दोस्तियां बहुत लॉन्ग लिव नहीं होती, जेलसेस, अभी हम बात करते हैं शुरू में भी जेलसेस बहुत ज्यादा है। सो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके इस शोबिज़ में? जी काफी अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं। कौन से मॉडल्स को नाम बताएं जिनके आप दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं? बताना जरूरी नाम कोई लेता नहीं है, क्या बात है? फ्रेंड है मुबशर, लिव्स इन गुजरावाला एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड।
बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। And who are better friends, girls or boys? It depend your vibes. हाँ, If you are vibe connected with वगैरह। some boy, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी गर्ल्स के साथ वो वाइब्स आपको मिल रही हैं, वो अच्छा है। It depend. ठीक है। और किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे पे? किसने सबसे बेटर स्क्रीन उतारा? बेस्ट भी। हाँ, आई थिंक मैंने ज्यादा टीवी सीरीज की हैं। तो उनमें किस वीडियोग्राफर ने आपको बेस्ट ये जो भी उतारा? PSL का आया बहुत अच्छा रहा मेरा, ठीक है। और अभी ये जो अर्बन का चलेगा, अर्बन सोल का, इसमें बहुत अच्छी लुक्स आई हैं मेरी। ठीक है। और इससे पहले एक मैंने ओप्पो की शॉर्ट फिल्म की थी, लेकिन वो चाइनीज क्रू था सारा। उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो क्लासी बनाई, लोग होंगे। बहुत अच्छा उनका क्रू था। शूशाशी करके Technical सारा लोग काम कर होते जाते उनको हैं। शूशाशी ही आता है। टेक्निकल लोग होते हैं वो। और लेकिन वो Exactly. एक थिंक होता है, वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं है कि अगर आपकी 8 आवर्स की शिफ्ट है तो उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं यार अब फिनिशर नहीं। हाँ। वो कहते हैं कि अगर ये काम आज का है तो चाहे 12 घंटे लगें या 16, हमने इसको आज ही फिनिश करना है। बहुत आला, या। नहीं कह रहे तो हो। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। या। ठीक है। अच्छा, जो पार्टी हो रही है एक में करके दिखाएंगे आप? किस मोड ये में मैं करेंगे? हूँ, ये जेजी का शो है और ये हमारी पार्टी हो रही है। क्या बात है, ये मैं सुना चाह रहा इनकी आवाज में, क्योंकि इनके स्टाइल जो है ना वो पूरे हैं। इस बात पे एक और गेम हो जाए। हाँ। गेम आ गई है जनाब, मुहावरा। आप तो जानती हैं हाँ। पहले से, मुहावरे टाइम है। और इसमें आप टीम्स बन गए, अब टीम Okay. ए है और टीम बी, आप दोनों Okay. हैं। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। आई विल शो यू अ मुहावरा, आप लोग देखोगे उसको, साइलेंटली आपने एक्ट करना है और इन्होंने गेस करना है, ये एक्टिंग करेंगे और आप गेस करेंगे। सो आई विल बी शोइंग यू 4 But you मुहावरा। should start from there. Okay, I'll start from there. Don't सही है worry. ना? So बस let's next start with you. आप तो हैं ही थिएटर एक्टर। हाँ। अब एक्टिंग करो। इजी है। इजी है, लेकिन एक्टिंग कौन करे? आप क्या? आप करें, आप कर लें। हाँ। चेहरा, चेहरा, चेहरे। सबके चेहरे, चेहरे। नहीं, कुछ और। चेहरा कुछ। नहीं, एक सेकेंड सुनो सबकी। नहीं। नहीं, चेहरा। फेस कर ले। ये क्या कहते हैं इसको? मुंह। हम्म। मुंह। मुंह। जितने जितने मोटी मुंह बात। उतनी बात। इतना मैंने हेल्प कर इतना हेल्प कर सकता हूँ मैं। क्या लिखा मेरा ऐसा विषय? ये एक्टिंग कर लेंगे, डोंट वरी। आप मुंह से नहीं बोलना, आपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं आप? ये चलेगा यहाँ पे। करनी थी। ये नहीं चले, जो इनको आ गया उनकी पे को है। अब ये भी गेम जीत सकते हैं अगर आप सही करेंगे तो। नहीं, ताली। डोंट वो ताली। ताली एक हाथ से नहीं बचती। हाँ, नाइस। वाह। ये दिखा दें इनको जरा। हाँ, ये मैंने देख लिया। ओए हाय, एक्टर। वाह लड़के। नाउ इट्स योर टर्न। वो कह रहे हैं इतना मुश्किल है। जानवर के बारे में है। गिरगिट रंग बदलता है। अच्छा, एक, नहीं। 10 10, 10, 100, 100, 10, एक सेकेंड ना। 10, 100, हाँ, 100 था, 100। 100, जानवर कौन सा 100? 100, हाँ। सांप तो नहीं है भाई। 100 नहीं, 100। दर्द है। सॉरी। 100 ने। 100 बिल्लियां चूहे खा के बिल्लियां हज को चले, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हाँ, मैंने कहा क्या 100 हो गया दर्द यार? है। बहुत आला भाई, nice। उसकी लूप उस गाने के अंदर फंसी हुई थी। इनको should दिखा do दें this क्या है, इनको acting. दिखाइएगा क्या है। आओ। एक्टिंग करेंगे आप अब, ठीक है? हाँ। चलो अब दिखाइए। मुझे देखना है। ओह, नहीं, मैं नहीं। इसको बाबू कहती नहीं है। अब तुम्हें करना पड़ेगा ना, इट्स योर टर्न। अब आपने देख लिया है वो। आई विल टेल यू। अब कहाँ से रहूँ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाह वाह मैंने वाह। कहा वो वो तो भैंस और अब कहती नहीं। आखिरी ये एक मुहावरा सेकंड आ I will गया। give सर the एक this सेकंड hint ना। ये वो कहाँ से भैंस है? वो अब आखिरी मुहावरा आ भैंस गया। कुत्ता हो गई थी बीच में। ठीक है। बट यू शुड एक्ट फॉर दैट। पकाया प्लेट में। एक सेकंड उसको पूरा कंप्लीट करने दो, ठीक है? जहाँ खाया उधर ही छेद करती है। हाँ, जिस हांडी में जिस खाया बर्तन में खाया उसी में छेद कर अब आखिरी है आप लोगों का भी। अगर अब तो आप तो खैर जीत ही गए क्योंकि आप लोगों को सब गेस कर लिए हैं। दोबारा दोबारा दोबारा।
समझो वो है ना पौधा, It comes ये वो from- पौधा है। यार एक अरे 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 आपने इतने देख तो नहीं लाइक लिया था? लोग, वो लैंप आपका, वो लैंप हमारा। आसमान से गिरा। खजूर में इतने लाइक लोग कैसे हो सकते हैं वैसे? ऐसे ही बहुत नहीं आला, सकते। बहुत आला, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जनाब, अब कुछ प्लान्स जानते हैं अपने गेस्ट के कि वो नए साल में क्या नए अज़ाइम के साथ एंटर हो रहे हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। अब गाने शाने तो आने लग गए हैं ना, यू आर अ बिग नेम, कॉन्सर्ट्स कर रही हैं, व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन? नेक्स्ट मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो मतलब क्योंकि रमजान आ रहा है तो फिर मैं हाँ। करूँगी नात या हम उस पे वर्कआउट कर रही हूँ, ठीक और है। फिर वीडियो आएगी। विद वीडियो आएगा ना, हाँ। और उसके बाद मेरे वो जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन एयर हो जाएंगे रमजान के बाद। ठीक, किस सिंगर को आप अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं? कॉम्पिटिटर अब बोलो। किस सिंगर को? लड़कियां या क्योंकि हर लड़कियां? लड़की का अपना एक स्टाइल और नाम genre है, सिर्फ तो उन्होंने नाम पूछा, नाम जरूर लेना ये है। बड़ी वो कितनी नाम बात है, जरूर औरत लेना तो है। बस रही है इसके अंदर एक। नेम बताएं फिर। नहीं। मेरे ख्याल से तो मैं समझती हूँ कि जो मैंने आके बताया इस हाँ। क्वेश्चन से भी पहले कि लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ये सवाल करते वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन फिर उनका मेरा- उधर ही है, उन्होंने मैं- नाम पूछा है। नहीं, लोगों की मैं कॉम्पिटिटर हो सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मतलब नो वन कैन कम्पीट मी। Oh, दिस इज द गुड nice. आंसर, बट वी वांट टू नो कि Because, कोई ऐसा का- जिसको लगे कि यार हाँ यार इस जैसा मुकाम आई वांट टू दैट। जिसको देख के आयमा या मोटिवेशनल वाइब्स आती हैं। मोमिना या कोई और? बग्गा जी के मैं स्टूडियो गई थी तो उन्होंने मुझे रिमार्क्स दिए थे कि तुम्हारी आवाज मोमना से भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। ओह, तो यस अच्छा हाल ही में मुझे एक बड़ी आवाज अच्छी लगी है, अच्छा, निश की आवाज। निश सुना आपने निश को? निश कौन है? एक नई सिंगर भी आई है अच्छा, जिसने गाया है खुदा मोहब्बत का OST। हाँ, वो लड़की yes. अच्छा गा आई रही नो है। हर, हाँ आई Yes, नो हर, yes. She came on my show and she is too good. हाँ। So आप दो तीन लड़कियां आई हैं ना, आप हो हाँ। गई, निश हो गई, और एक और है। इस तरह की लड़कियां हमें चाहिए जिनकी आवाजें जेन्युइन हैं, जो दिल से गा सीडी पे रही तो हैं। सब गा लेते हैं। हाँ, मैं लाइव की समझती हूँ बात कि मुझे करो। मेरा सीडी पे इतना नहीं अच्छा आ रहा था जितना मैं लाइव कर लेती हूँ। Exactly. क्या बाज़ क्योंकि जो वोकल्स ट्रीट कर रहे होते हैं वो इसलिए हाथ से नहीं ट्रीट कर पाते आपका वोकल जब मिक्स में आ जाता है, सही तो बात, लाइव ठीक में हो। ज्यादा अच्छा आता है। एंड आप बताएं मुझे कि आप बताएं कि एक्टिंग के एक्सपीरियंस की बात करें, आपके रोल मॉडल्स कौन कौन हैं? मेरे रोल मॉडल्स जो हैं मेरे कुछ अपने ही सीनियर्स हैं जिनके साथ काम करके मैंने सीखा, ठीक है। जिनके साथ काम करके सीखा। उसके बाद अगर मैं फिरोज खान की तरफ आऊँ तो वो मेरा फेवरेट हीरो है। हाँ, आजकल ड्रामा चल my रहा है favorite. खुदा और मोहब्बत सीजन 3। मैंने कभी कोई ड्रामा पूरा नहीं देखा, लेकिन उस बंदे के मैं ड्रामाज वेट करता हूँ कि जब खत्म हो जाए तब मैं सीक्वेंसली उसका यूट्यूब पर देखता हूँ, हाँ, ताकि वो एक suspense ना sequence रहे आपका। था। वो जो सस्पेंस रहता है वो नहीं मेरे से बर्दाश्त होता, तो इसलिए फिर मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। उसके अलावा और लड़कियों में लड़कियों में वो तो सभी पसंद है। नहीं, बात एक्टिंग की अगर हो रही है तो वो सभी नहीं आती हैं उसमें। स्किल्स देखे जाते हैं ना, कौन है अपनी उसमें? skills। इसको फिर कभी पता चैलेंज नहीं है, जाना हो गया। इसी बात पे एक और गेम हो जाए, 3 का तड़का। ओके, हम तीन चीजें पूछेंगे आपसे, ठीक है। बारी Okay. बारी आपसे स्टार्ट करते हैं इस दफा। 3 फ्रूट्स के नाम बताएं जो अलिफ से शुरू होते हो। अंगूर, आम भी इसमें आ सकता है, अलिफ आ वाला। सकता है, क्यों नहीं? अच्छा, अंगूर, आम और अनार। Ah, Simple, nice. 3 things that make you happy. ओके, ट्रू, हाँ, मोटिवेशन एंड एक्टिविटीज। okay. 3 things you would never buy चाहे आपके पैसे हो भी तो। फेकनेस Really? Yeah. Nice. और एक तो Fakeness. फेकनेस पहले सही बात है। दिस वन इज सही बात है। 3 things you love to do in winters. विंटर्स, नहीं वो तो मैं करती हूँ ना, विंटर्स में ही तो ज्यादा होती हैं। कॉन्सर्ट्स Oh yes, you love to do. और स्नोफॉल जो कि मुझे बहुत Enjoy पसंद करती है, हैं आप, बहुत ठीक है। और लेट नाइट निकलना जब फोग बहुत ज्यादा हो, और मैं मोस्टली विंटर्स में 12 बजे के बाद बाहर निकलती हूँ। ठीक रात हो के गया। 12 बजे के रात बाद। को धुंध भी तो होती है ना। हाँ, तो वही देखने जाती हूँ ना। ठीक है। 3 things you are afraid of. इतना कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहें,
चले ठीक है। कोई खास मुझे किसी चीज आप से डरते डर हैं, नहीं बस लगता। सिंपल सी बात है। आपके टॉप 3 एक्सक्यूजेस जो आप लगाते हैं लोगों को कि ये मैं यूं लेट हो गया, मैंने ये ना, ये होता है कि वजह होती है। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मुंह पे बहुत, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और इसमें मैं नहीं होना चाहिए सब। नहीं, मैं हूँ समटाइम्स नहीं बस होना चाहिए। वो ये समटाइम्स समटाइम्स, कभी-कभी आपको बैलेंस करना You can पड़ता है। deal all things with your love. हाँ। I personally feel it. लेकिन अगर वो किसी के साथ कोई बहाना लगा भी लिया ना, लेकिन अगर 4 बंदों के साथ लगाया, उनमें से 2 को पता है कि ये बहाना है। आप ऐसा हूँ मैं। एक के साथ ही लगाओ। नहीं सही है, ठीक है। 3 presents you love the most जो आपको लोगों ने गिफ्ट किए हो आज तक। जो सबसे अच्छे थे। हाँ, ठीक है। I got a new car. So when कार I में was, गिफ्ट मिलती हैं। yeah, my father gave me हाँ, that. आपने तो ठीक है। When I was in graduation. ओके, ठीक है? कौन सी कार थी वो? That was latest Cultus. ओके, ठीक Yeah. है। So उसके बाद ये है कि I love shopping. तो मामा करवा देती हैं ज़्यादातर। और जो तीसरी थिंग है वो मुझे जो मेरे शूट्स मिलते हैं ना, जब हो करके आते हैं तो बहुत मजे के होते हैं। आला। उसे देख के मुझे से और आपका लास्ट ये है लेट 3 things that make your holiday a great holiday। घर का फूड, ठीक है, घर का खाना खाती हैं हाँ। उस दिन? घर का खाना खाती हूँ और बहुत ज्यादा सोती हूँ और बहुत ज्यादा मैं थोड़ी बहुत टिकटॉक्स बना लेती हूँ, लेकिन इतनी नहीं। ये बना रही है, देखता है तो मैंने फॉलो किया हुआ आपको। How cute यार। लेकिन देखना पड़ता है ना कि अब क्या कर रही है फीफा, क्या कर रही है, कहाँ You जा are रही my है। best friend. Friends forever. अल्लाह। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हिकमत के बारे में, और अब सवाल आया स्किन एलर्जी का। तो मेरी भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। मुझे बताओ कि स्किन एलर्जी के लिए क्या डाइट की प्रिकॉशंस होनी चाहिए? आजकल ड्राई स्किन बहुत चल रही है। असल में अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए तो जारी बात है, जो जितनी चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं ना, ड्राई करती हैं स्किन, वो आप ना यूज़ करें। उसमें ये पकौड़े, समोसे वगैरह इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं, बाज़ार की चीज़ें हो गई, ये बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह, ये चीज़ें जो है ना वो कम करनी पड़ती हैं, खुसूसन चिकन। ऐसी चीज नहीं अवेलेबल है यार उसका ऑप्शन है ना, आप फ्रूट्स खा सकते हैं जब आप लाइक हम एक शूट पे हम वहाँ पे खाना या सरी आपके लिए, तो अब वही है, तो हम उसको कैसे मतलब उनका कहना है कि आप द सेम भूखे थिंग। मुझे पिछले कोई 6 माह से मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं कोई पी, ठीक है, और मुझे दोबारा से कोई 15 डेज हो गए या 1 महीना हो गया मुझे घर की रोटी मैं तो बचपन से कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, अभी इसमें हमें नान वगैरह सब छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन जब हम शूट पे जाते हैं तो उधर नाश्ता क्या आता है, नान चने आते ही हैं। हाँ, मैंने पीजीसी टूर पूरा नान चने और बिरयानी खाई और मैं फिर भी ऐसी। लेकिन अब हम लोगों ने नहीं वो सब खाने। हाँ, क्यों नहीं खाने? कोई ऐसा नुस्खा बताएं। खाने पड़ते हैं, हम खाते हैं, हाँ, देन उसके बाद क्या? हाँ, और मुझे पीजीसी टूर में बोला जाता था, 100 शो से मुझे कहते थे कि यही है, खाना खाओ नहीं खाना ना खाओ। मैं खा लेती थी, फिर भी मुझे कोई हवा वो नहीं लगी, मैं इतनी रही पतली रही। आप बेस्ट हैं मामलों में, जबरदस्त। आप बताइए। उसके लिए फिर ये हो सकता है, एक तो आप कोशिश करें फ्रूट्स पे गुजारा कर लें बार, ठीक है। और अगर सफूफ फकी वगैरह बता देता हूँ आपको, सफूफ अगर वो बना कौन बनाएगा हमारे लिए? इतना इजी है, वो ग्राइंड करके आप रख लें तो आसानी से बन जाते हैं। अगर आप यार दे तो अब सारे काम बताओ जो कुछ ठक हो। ठक एंड ठक। मैं बताती हूँ आप लोगों को ना, आप लोग ना फक्की वाली बस में सफर किया करें, बंदे के पास फक्कियां होती हैं, वो लेके चले जाया करें, बात खत्म। ठीक है, अब बताइए। नहीं, इसमें डाइट जब तक चेंज, ये तो अब इसमें अगर आप खा रहे हैं चने वगैरह यही चीज़ें, फिर तो ये मसला आपका रहेगा। पहली बात तो ये, क्योंकि जो हम खाते हैं ना उसी से हमारा ब्लड बन रहा होता है ना, उसी से मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि अगर इसके एक और चीज़ भी, अगर आप जब घर में हो तो अब देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं। देसी गुड़ जो है वो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। अच्छा, कोशिश करें गाँव वगैरह से अंडे भी मिल जाते हैं, देसी अंडे बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए। तो ये हीट वाले होते हैं नहीं कुछ, हाँ तो हीट, खुश्की का इलाज ही हीट है ना। जब आप गर्म चीज़ें ये खाते हैं ना तो तभी खुश्की खत्म होती है। ये तो एक नेचुरल है। जैसे अभी ये मौसम गुजर रहा था, पिछला महीने 2 थे, उसमें खुश्की थी, तो अल्लाह पाक ने खुश्की का क्या इलाज किया है। अभी जैसे ही जून जुलाई और ये महीने आएंगी, गर्मी होती जाएगी तो खुश्की ख़त्म हो गई है। तो खुश्की का बेसिकली इलाज जो है ना, हरारत होती है, गर्म चीज़ें या इस तरह की। तो जैसे ही मौसम चेंज होगा, खुश्की की सारी इलामात अभी ख़त्म हो जाएंगी पिछले मंथ की। तो ये नेचुरल जो इलाज है ना, हाँ
समझे बहुत इजी है। आपको सही क्लाइंट्स मिल गए हिकमत के बारे में। और क्या सवाल किया डूड आपने, मजा आ गया। नहीं असल में ये जेन्युइन सवाल है भाई, ये प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं लाइफ में, ये होती हैं, ये तो ऐसी बात है। फिर इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप बाहर जब हो ना तो फ्रूट्स कोशिश करें वो ले लें, बेहतरीन हल है। बस सबसे अच्छा ये कि यू कैन मेक योर टिफिन और अपने साथ ले जाओ। मैं पता है मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने डेली एक ग्लास पी लेता हूँ किन्नों के जूस का, विदाउट एनी सॉल्ट एंड नथिंग। अब हम रोज पैसे खर्चे नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी हेल्थ के लिए बंदा तो खर्च आप मुझे करता है। रोज शो में बुलाना, पैसे दें, बात खत्म करेंगे। बहुत मजा आया आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका सर। आई एम सॉरी आगे आपको लगता है कि गाने बहुत ज्यादा थे। नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन मॉर्निंग शो ऐसे ही होता है, मजा आता है। एनी फाइनल पैगाम फॉर योर व्यूअर्स? फाइनल पैगाम फाइनल पैगाम ये है कि आप बीमार होने से पहले जो है ना वो अपनी अगर डाइट चेंज कर लें, जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, खुसूसन बंदा मोटा हो जाता है फिर वो कहता है जी मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताएं, तो पहले ये है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएं ताकि आप लंबे अरसे तक वो चीज़ें आप यूज़ कर सकें। यानी अगर आप पहले ही बीमार हो गए, शुगर होगी, फिर आपने सब कुछ मीठा बंद करना है तो पहले कोशिश करें थोड़ा थोड़ा मीठा खाएं। हाँ इस तरह कर लें। बीमार होने के बाद जब आपको छोड़नी है तो आप पहले ही अगर आप डाइट अपनी इस तरह रखें तो आप लंबे अरसे तक वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया। आई जस्ट विश के इस चंक को हम विदा करें आपके, आप थोड़ा सा लाइव गाइए रावी और फिर अभी लोगों को दिखाते हैं क्या कहते हैं। वापस आएंगे तो हमारा हेल्थ सेगमेंट ऑन रहेगा और अब हम ज्वाइन करेंगे एक जबरदस्त डेंटिस्ट और जो कि हमें दांतों के कुछ बताएंगे बातों के बारे में। फिलहाल जरा भी हम और आप लोगों ने आज सही इनके सवाल कर लिए, तो मजा आया क्वेश्चंस का। फिलहाल आप जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बढ़ जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ना, मैं पानिया चो साथ छोड़ना, जे थो कदी रावी लंघ जावे। बहुत आला। आ गए वापस और हमारा अगला चंक स्टार्ट हो गया। हमने कहा था वापस आएंगे तो हमें हेल्थ के जो हमारे कोऑर्डिनेशंस में हैं हम अब चेंज हो जाएंगे फ्रॉम हिकमत टू डेंटिस्ट्री। आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग यंग एंथुजियास्टिक डेंटिस्ट से जिन्होंने चंद साल पहले ग्रेजुएशन की LMDC से और नाउ ही इज लीडिंग द वे विद हिज स्किल्स। डॉक्टर हमजा अतर जो हैं इज ए लीडिंग डेंटिस्ट और काफ़ी उनसे आप सवाल गाइस कर सकते हैं दांतों के बारे में, आप लोग भी कर सकते हैं। भाई उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। सो यंग एंथुजियास्टिक डेंटिस्ट राइट? थोड़ा बताओ हमजा कैसे आपने ये फील्ड चूज की डेंटिस्ट्री की? Honestly, I wanted to end up in a medical profession. My parents wanted it, but I personally believe to be in the field of facial aesthetics. Okay. So this was the doorway, and I pursued it, and now here I am. और आजकल दौर अब आ गया है कि फेशियल एस्थेटिक्स तो टॉप नॉच जा रही हैं, लेकिन आप जिसमें आप में वो पैसा बहुत है उसमें। जब कई डेंटिस्ट के पास जाते हैं इतनी बिल पकड़ा देते हैं जैसे सभी उन्हीं का हक है, सब कुछ मांग लेते हैं। चल रहा है पापा के ना दाढ़ों का बहुत इशू चल रहा है। अभी आ गए ना आपके पास, आ गए हैं डिस्काउंट अब आप इनके पास जाइएगा सीधा लेकर, ठीक है ना? अच्छा थोड़ा बताओ मुझे कि पाकिस्तान में कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? कीड़ा Primarily it's the dental caries, और हमारे मुल्क में लोगों को डेंटल की अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। सो अपेरेंटली जब केरीज एक्सटेंड कर जाती हैं इट्स टू लेट, तो लोग फिलिंग के बजाय दे हैव टू गेट अ रूट कैनाल डन, व्हिच इज एक्सपेंसिव। बहुत पेनफुल भी है, आपके विजिट्स भी 2 to 3 टाइम्स आना पड़ता है। एंड व्हेयरएज अ फिलिंग इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसीजर, और अगर आप उसको टाइमली करा लें तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग फॉर योर टूथ। तो लोग हमारे पास आते हैं उस स्टेज पे जब दांत की दर्द जो होती है वो थ्रू एंड थ्रू रातों को नींद नहीं आ रही है ना, सो दैट इज द टाइम एंड वन ऑफ द वर्स्ट दर्द। मेरे भी अभी टॉप 5 दर्दों में वो आता है। मैं बताऊं आपको, क्योंकि ना कुछ दर्द ऐसी है लाइक एक दांत की दर्द मुझे बहुत बुरी लगती है। एक और दर्द भी है, वो है आंखों की जब होती है ना, वो एक जो पेन होती है जो आपको होता है ये स्टाई वगैरह, वो भी आपकी सोच है, अजीब सी दर्द है वो भी। लेकिन दांतों वाली तो बहुत ही डिफिकल्ट। आंखों का मुझे नहीं पता, बता दांतों का मुझे पता है। दांतों का मैं 3 क्लास में अपनी दाढ़ निकलवाई थी। पेनफुल होता है उसका कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते। और एक और दर्द भी है जब आपकी सर्दी में कभी टांग मुड़ जाए। हाँ वो गेस करो। मेरी कभी मुड़ी, मैं वैसे कह रही हूँ
वो होती है एक दर्द, वो जब टांग सीधी नहीं हो रही हो ना, उफ लिथल है वो भी। तो ये तीन शैटिका टाइप जो पेन होती है, सही बात है। तो ये है। एनीवे बताओ कि हमारी हैबिट्स नहीं है दांतों को साफ रखने की। नॉर्मली जो आम हमारी जनता, जनार्दन खास तौर पे कहते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। आइडियली क्या प्रिकॉशंस हो, क्या केयरिंग थिंग्स हो फॉर योर टीथ जो हमारे दांतों को हेल्दी और वेल्दी रखें? इवेंचुअली आपको यू शुड ब्रश ट्वाइस काफी है? ट्वाइस डेली? ट्वाइस नहीं ना? नहीं, ट्वाइस इज मोर देन एनफ, क्योंकि अगर आप एक्सेस करते हैं तो इट्स गोना इरोड योर टूथ। ओह यस। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड इग्नोरिंग इज आल्सो बैड। Okay. So twice is actually fine, and you need to floss it up as well. Okay, हाँ. Along with the brushing, you need to floss. जो दांतों के बीच में गैप होता है, you need to clean that area as well. जो हमारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। सामने से कर लो, इनसाइड रह जाता है, ये रह अच्छा आजकल बड़े मार्केट में है ना ब्रशेस, उन्होंने डिफरेंट कर्व बना दिए, वो सही है? स्टडीज चल रही हैं, इन पे भी स्टडीज चल रही हैं। हमारे पास लोग आते हैं जस्ट पूछने के लिए कि कोई अच्छी टूथपेस्ट बता दें। भैया आप कोई कर लें, लेकिन करें। The point is to do. आप कोलगेट कर लें, क्लोजअप कर लें, कुछ भी करें, लेकिन ब्रश इट ट्वाइस। मंजन और टूथपेस्ट में क्या फर्क है, ये मुझे बताओ। आज तो लगता है मियां साहब जो है ना वो सवालों की बौछार लाए हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि अब तो होते ही टूथपेस्ट हैं, हाँ। लेकिन मुझे वो याद है कि पहले मंजन हुआ करते थे और अभी भी है शायद मंजन, लेकिन उनमें फर्क क्या है? मंजन जो होता है दैट इज प्योरली एब्रेसिव, एक ऐसी चीज जो दांत को टोटली उड़ा देता है। वेराज जो टूथपेस्ट है उसके अंदर आपके और भी काफी इंग्रेडिएंट्स होते हैं व्हिच एक्चुअली प्रिजर्व्स योर टूथ, आपकी टूथ की लॉन्गेविटी को प्रिजर्व करता है, उसको बचाता है। तो मुझे एग्जैक्टली मंजन की कॉम्पोजिशन का नहीं पता, लाइक अब कोई चाचा कोई और मंजन बेच रहा हो, कोई कुछ बेच रहा हो, उसकी कॉम्पोजिशन उसका नाम नहीं आ रहा, कोई बड़ा स्पेसिफिक सा नहीं होता। अच्छा नाइस। दिन टॉनिक, ठीक है। मसवाक तो खैर अब इसके अलावा रेत रह गई है, ठीक है। वो नहीं होता। कोयला भी लोग यूज करते हैं, कोयला, चारकोल, कोयला भी लोग यूज, नमक के अंदर सरसों का ऑयल डाल के वो भी तो लोग यूज करते हैं। वो भी करते हैं लोग, लौंग की पेस्ट बनाते हैं। मैंने सारा कुछ यूज तब किया था जब मेरी दाढ़ में कीड़ा था, उसके बाद मैंने निकलवा दी और उसके बाद मैं तसल्ली में हूँ, जिंदगी सुकून में आ गई है। समटाइम्स होता है ना कि जो हमारे दांतों का कलर है, लेकिन आज उससे ज्यादा चाहिए, व्हाइटनेस चाहिए होती है, उसके लिए अगर हम ब्रश भी करते हैं नहीं तो होता, नहीं सही होता, मेरा भी नहीं हो रहा। क्यों? इसके लिए आपको व्हाइटनिंग करवानी होगी, वो तो व्हाइटनिंग होती है बिल्कुल। हाँ मुझे भी बोला लेजर करवाओ टीथ की ना, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने ये एक डेंटिस्ट से ही सुना था कि जो आपकी जो बॉन्स होती हैं उनका कलर का भी मसला होता है। कुछ लोगों के जो टीथ का कलर होता है वो होता ही वाइट है और कुछ का येलोश होता है। अगर येलो को वो कह रहे हैं ना कि करवा लें, तो अगर वो हम बार बार करवाएंगे तो उससे हमारे दांत जो होते हैं वो फिर वीक हो जाते हैं, उसको सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो उसका क्या सोल्यूशन है? जितना वो है आई थिंक ब्लीचिंग आप करवा सकते हैं वंस और ट्वाइस, डिपेंडिंग आपकी टूथ की क्या कंडीशन है। इन अ लाइफ उससे ये होता है कि आपका शेड टोन जो होता है वो लाइट हो जाता है। ओके, तो अगर आप बार बार कराएंगे तो वो आपके टीथ सेंसिटिव हो जाएंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था, तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है उसको? सोल्यूशन ये इट्स अ नेचुरल थिंग। आई थिंक आपको एस्थेटिक्स भी कंसर्न होते हैं, लेकिन आपको फंक्शंस पे ज्यादा कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर दांत नहीं होंगे आप खा नहीं सकेंगे। अब आपने हर वक्त हंसना तो नहीं ना, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ इज टू बाइट, आपने खाना खाना। एस्थेटिक्स भी कंसर्न होता है। हम मॉडल ना, तो हमें तो ज्यादातर वो कहते हैं कि करना पड़ता है ना, स्माइल एंड उसके लिए ये है कि यू गो फॉर टीथ व्हाइटनिंग, लाइक सर सेड। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्टीज से, बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छी बात है, और एंजॉय करो। आइए गेम खेलें फिलहाल। फिर एक कसौटी टाइम ऑन हो चुका है आज, टीम ए टीम बी। अब ये है कि आपको दिखाएंगे हम कुछ सेलिब्रिटीज की फोटोज। कहाँ पे? मतलब वैसे इस पे आईपैड पे, और सपोजिटली नहीं सपोजिटली इनको दिखा देंगे, आपने वो गेस करें इनके हाथ में कौन सी फोटो है। अच्छा मेरी ना लेकिन आप बाकियों की दिखाइएगा। लेकिन आप 3 सवाल कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज की बात की, और आप 3 सवाल कर सकते हैं उसके बाद। इस बार आपसे स्टार्ट होगा, ठीक है? ये हमने इनको बताना है? अभी बताया नहीं है, बैठ जाए आराम से। ठीक है यार, मुझे तो नजर नहीं आया। फिर दिखाएं कौन है ये, दिखा दें, इनको बता दें कान में। ठीक है जी, मेरे हाथ में जो पिक्चर है वो है एक सुपरस्टार पाकिस्तानी फिल्म स्टार एक्ट्रेस की। आप 3 सवाल कर सकते हैं इनसे, गेस तक पहुंचने में कौन है मेरे हाथ में। मोस्ट वायरल बंदी है। आप सुने, आप उनके जवाब सवाल पहले इनको
19 ही है। नहीं वो ग्रूम इतना कर चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता 18 क्या कि 19। ये वो तो नहीं जो ग्रूम कर चुकी हैं लेकिन अभी भी 18 की हैं। नहीं वो तो बहुत सारी हैं फिर। वो तो बहुत सब है। सारी हैं यार, नहीं हिंट दो बस एक वर्ड का। वो बहुत अच्छा बोलती हैं और बोलना लेकिन उनकी वो जब भी पहचान है। बोलती है वायरल हो जाती है। मीरा। हाँ। मीरा। क्या बात है। और अब आपकी बारी आ चुकी है। नहीं पहचानते हो ना कौन है ये? प्लीज फॉर गॉड सेक। ये तो तुम्हारी अब बेटी आ गए है, हैं मेरा। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल सिंगर। 3 सवाल करेंगे आप। हम सवाल करें। हाँ आप हिंट- आपने पूछना आप हिंट दो ना। आप hint नहीं पहले दो। आप आप सवाल पूछेंगी। हमने हिंट दे दी है। अच्छा, वो सिंगर young है है, या old है? एक्टर है, क्या है? ओहो मैंने कह दिया है पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल सिंगर। सिंगर। सिंगर आइमा। ओहो पहले आप सवाल करें उनसे। Guess करना कौन से related आप person हमसे पूछें कि वो कौन से ईयर की है, कौन से क्या वो इस साल किस की हैं? क्लासिक Upcoming गाती हैं, पॉप गाती हैं? अपकमिंग नहीं है वो, पॉप पुरानी रॉक है। है। उनकी एज कौन सी आती है कुछ? 19 जो हमारा आंसर था उसी की। 90s ठीक में है। वो काफी हिट रही हैं। अभी भी अभी हैं कुछ वैसे। उनका ऐसे रिसेंटली कुछ उनका फेमस चल रहा है। कॉक स्टूडियो मतलब अभी चल रहा रिसेंटली है। नहीं आया। हाँ। लेकिन वो उनकी पहचान नहीं कोक स्टूडियोज। नसीबो लाल। नहीं लेकिन हाँ। कहाँ आई है पहचान उसमें, नहीं चाहे है, उधर वो हाँ। लड़की है। गुलपाना। नहीं इतने आगे ना नसीबो, जाएं नसीबो। बड़ी। नहीं नहीं वो यंग ही हुमैरा लगती हैं। नहीं वो यंग नहीं लगती। नसीबुल्ला। नहीं हाँ क्रोड की मियां तो साहब। बात ही नहीं हमने की। You are अच्छा saying यार वो you should पुरानी guess है ना, पुरानी है। हाँ हाँ ठीक है। पुरानी है। और उनका एक सुपर गाना था, गाना कौन सा सुपर हिट का? गल सुन ढोलना। दो अब तो आना चाहिए गले आपको। से ढोलना। अब हाँ मैं नहीं बोल दी, मैं मेरा यार बोल दा। हुमैरा अरशद। मैंने अभी तो बोला है इसको। हाँ तो फौरन गैस करना होता है ना, बात वो होती है सारी। हुमैरा चलिए अरशद बोला आइए। तो था। अच्छा नहीं पहचान रहे? पहचान लिया मैंने। इनको बता देना फिर कहाँ है। स्टेज की थी। नहीं स्टेज की नहीं है। नहीं आई तो यार स्टेज से ही थी। नहीं ओ, बताओ उनको कान में। उसका नहीं इनको खुद भी नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है। लेजेंड है ये। हाँ। Please। आर से नाम है ना। हाँ हाँ। बस ठीक है आइए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए आइए और आप इनकी 3 history आपको नहीं पता? पाकिस्तानी इसकी history नहीं थी। अच्छा एक सेकंड, पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस। और वो पुरानी है। उनकी सुपर हिट मूवी। उन्होंने एक डॉक्टर के साथ शादी की है, फौरन गैस कर लेगा वो। ओए नहीं। मुझे लगता है। आप खुद उनकी हेल्प कर रहे हैं, हमें क्या लगता नहीं सही किया मुझे लगता है लगता है। आपको। अच्छा लगा कि एज है। ए डॉक्टर आपको सब पता होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा वो ना पहले I'm a वो busy बहुत- doctor. वो बहुत पुरानी एक्टर है, वो बहुत पुरानी एक्टर है, ठीक है। तो मेरी मेहरबानी टाइप उसकी आवाज साड़ी है। में नहीं। उसने डॉक्टर से शादी की है। हाँ बोलो। रीमा। मैंने सबसे पहला हिंट दिया आपको। वैसे मीठा आप क्या है? वो डॉक्टर से आला है। डॉक्टर से मैंने मैं क्लिक कभी कर दिया इतना था। हंसी आ गई है। अच्छा मुझे ना वो हाँ। रीमा से मुझे वो ब्राइट वाला भी सीन याद आया। इसको ब्राइट करो। वो तो रीमा तो नहीं थी। नहीं वो रीमा नहीं वो है। रीमा नहीं थी। ओह, अब आ गए हैं पाकिस्तानी सुपरस्टार यार सिंगर ये में। आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं हाँ। और आप आप लोग सवाल ये बहुत पहुंची random हुई कर ये रहे हमारे हैं। शो से होके गुजरे हैं। हम वन बाय बताइए। वन करेंगे, पहले आप क्वेश्चन करेंगे। मैं क्या क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट देखिए सिंगर आप जो बताएं सिंगर है। कि उनकी एज ब्रैकेट दिखाएं 30s है singer। कि 40s है। वो आपको singer ध्यान से है, देखते है। हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन करना है और हमने गेस करना है। आपने हमसे क्वेश्चन करना है। आपने हमसे क्वेश्चन क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा बताएं उनकी एज ग्रुप क्या है अभी? सेम सेम है। सेम जो पीछे यार 40s आपने क्या मेरे- मेरे ख्याल 50 भी हो चुके क्रॉस। बट नहीं लगते 40s में। सिंगर है, सिंगर है। सिंगर है। उनका है, कोई टेक्सचर, सुपरस्टार बॉडी है। टेक्सचर किस तरह का है, स्टाइली है? या कुछ तो hairy वो हैं, है, गंदे- एक मिनट लेट मी या तो अली जफर निकल आएगा, या आतिफ निकल आएगा, या वो निकल आएगा, निकलेंगे तो सारे ही, लेकिन या हमें वो पता बेड़े नहीं। गरक जो हैं वो लगता है आज का शो फरहान, फलक। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी नहीं है। Listen, लेजेंड बिलाल है, सर, लेजेंड। बात लेजेंड राहत ही होना है फिर तो। नो दे सकते हैं? सिर्फ एक हिंट हाँ दे दे हैं। आपने भी गाना गाया। हाँ आपने भी गाना गाया। जाहिर अली साजिद, जाहिर अली सजाद, बता। साजिद। सज्जाद अली। सज्जाद अली, साजिद नहीं सज्जाद अली। बहुत खुश लग रही है आप। रावी। रावी। आप रावी चले। बोलते हैं, हम आपको नहीं आइए पता। अब एक और। ओह
हाँ We all are. पाकिस्तानी हाँ, ये सुपरस्टार ना ये अच्छा ये हम सब उम्मीद से हमें भी आती होती थी एक टाइम पे। उन्हें ऐसे करके बोलती थी हम सब उम्मीद से हैं। टैलेंटेड एक्ट्रेस। या बताइए फिर। मेरे से नाम नहीं, इनाम निकल गया। So talented, हाँ हम सब उम्मीद से हमें भी थी ये। वही थी। और बड़े होस्ट होस्ट hit- कर hit drama वैसे थे। आपस में 3-4 लोग लड़कियों ने होस्ट किया, हम सब उम्मीद से हैं, लेकिन ये भी नहीं, उनमें से ये स्टार्टिंग की मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग की नहीं, Starting बाद में ये सेकंड पे आई थी, ये स्टार्टिंग पे नहीं आई थी। इनका लेकिन इनकी वजह से फेमस ज्यादा रहा। बागी हाँ, ड्रामा हाँ, सुपर हिट हाँ। इनका। बागी बागी अब तो चीख आना चाहिए चीख आपको। चीख। वो चीख हाँ मेरे कंदील बलोच वाला जो ड्रामा था बागी। कुछ दिनों पहले शी वाज एट एक्सपेक्टेशंस आल्सो। मैं भी नहीं सबसे पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी पार्टी गर्ल वाली के साथ, ये भी आजकल हाँ नहीं आ रहा इनको, ये आ जाएंगे पॉइंट। आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा आसान था ही था। Sorry. सबा कमर जमान उसको नाम नहीं आ अभी रहा। हम आगे चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं आप। मेरी मुझे नाम बिल्कुल मैं नाम भूल जाता हूँ। मुझे पाकिस्तानी सुपरस्टार इनका फीमेल लाजमी एक्ट्रेस। हमें अच्छा, ये अच्छा दोबारा बताएं, दिखाएं। पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस है, फिल्मों की और ड्रामों दोनों की। मैं भी शायद, ओह माय गॉड, क्योंकि आजकल वही जा रही है ना बिल्कुल ज्यादा अच्छी। ठीक सिंगर भी वो था। रही है कोक में। और अब लास्ट आ गया आप लोगों का, ठीक है? अब वाह, लास्ट sweet। है, अब लास्ट आ गया है। ओके, वो अभी भी 18 की दिखती हैं। नहीं नहीं इतनी भी उनका ढाई के नहीं दिखती। हाय नहीं, मैं she- क्या बोलने रही थी, famous- अगर मैं बोल देती तो इन्होंने तो चला देना था। नाम में बहुत शुक्र है मैंने नहीं बोला। उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है और अब अब यही बता सकते हैं। लेकिन लेकिन नहीं, आप नहीं लोग बताएंगे। खुद इतनी हिंटें दे रहे हैं कि वो इतनी गेस हाँ इंडिया मूवी करके आई थी वो। वो तो काफी एक्ट्रेस करके आई हैं। इजी 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 इजी। मैं आप एक आइडियल गेस्ट बन के हाँ उभरी मेरी हैं। हिंट है नहीं, हाँ, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। आप हमसे क्वेश्चन करो। मायरा खान। ओह यस, वेरी नाइस। शाहरुख के साथ। शाहरुख वो nice. तो खान उसने भी की है ना यार, वो जो और अब आखिरी आपका भी आ गया मरवा है। उर्वा उसने भी की। ठीक है, अब लास्ट है आपका, इनका लास्ट है। पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्टर, ड्रामा फिल्म बोथ, यस ड्रामा फिल्म एक्टर, बोथ। अभी उनका कोई शो फेमस है। कोई ड्रामा चल रहा है, रिसेंटली कोई भी नहीं। ठीक है, एक्टर हैं और एजेड हैं। एजेड ज्यादा नहीं है। एक्टर भी हैं, दानिश मॉडल कपूर। भी हैं और बहुत नहीं, अच्छे नहीं, एक्टर और करते हैं, मॉडल हैं। सवाल कर लें। फवाद खान तो नहीं। ओ, और इस गेम की फातेह है टीम ए। थैंक यू। आप फर्स्ट गेम में जीत गया, नोट Yeah, thank you very वेरी much. नाइस। लेकिन मिलना आपको कुछ नहीं है, डोंट बी। कुछ गाना हो जाए खुशी में, फिर अब Over कुछ time. लाइव गाना हो जाए, जी मिलना नहीं है, कौन लेकिन- सा? कोई भी सुनाइए दिल से गाना करीब हो जो आपसे, आप please। दिल के कोई करीब। नूर जहां का सुनाए। ठीक है। यस, मैडम को याद करते हैं, मैडम तो दिलों में बसती है। मैं ते मेरा दिल बर जानी, वाह। बोलिया ते प्यार कहानी, सावज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बोलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे दे दे गवाही, रल के टुर पे प्यार निराही, जग तक सारे तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेट रचाए, कमली ने होश गवाए, वाह। जुल्फा भी हो या परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कौन सी ऐसी 2 डिशेस हैं, फीस्ट हैं फूड में, जिन पे उनके हाथ टेबल पे नहीं रुक पाते। पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। गोलगप्पे। पहले इनसे पूछ ले। बिरयानी पे आपके हाथ नहीं रुकते? नाइस। माइक पकड़ लो, शाबाश। First is biryani and second is aloo gosh. आलू गोश्त अगर फ्रेश बना हो ना, गरम गरम, क्या याद करवा दिया आपने मुझे, बहुत आला। हमें तो चलेंगे फ्रेश ही two मिलता, and- आपका हमें पता नहीं। नहीं। अब आप बताइए कि आपके क्या है 2 फेवरेट अनस्टॉपेबल डिशेस? पाए पाए। और हाय हाय। because I'm लेकिन हाथ चिपकने चाहिए पाए से फिर। मजा कोई बात नहीं, भाई, आप घूम तो- डाल लिया करें थोड़ी सी यार, मजा ही उसी मुंह पाए भी का है। चिपक जाएगा साथ में। और स्टेक। स्टेक।
अगर सही डन हो तो। वैसे आजकल ट्रेंड आ गया स्लाइस्ड हाँ स्लाइस, हाँ मुझे मजा नहीं आता उनका। साथ में वो सारा फन ये है कि उसको खुद काट के खाया जाए, ये काट के मिल जाती है। हाँ साथ में ये आलू वाला कॉन्सेप्ट है, ये अजाब में चलो ठीक है मैश पोटैटो तो चलता है अजीब लेकिन यार इतना इंसान को ना इंग्लिश नहीं होना चाहिए, मतलब कि मतलब मैंने ऑर्डर किया साथ में ना वो एक आलू बना के देखो, मैंने कहा यार ये क्या है, और अदर है क्या खाली आलू आलू हाँ मैंने कहा मैं क्या पैसे कितने ले रहे हैं डबल डबल अच्छा खासा। मैंने कहा ये क्या भाई, कहता मैडम आपने तो मैश पोटैटो, मैंने कहा मैंने खाना है, साइड्स होती हैं ना, मैंने उसके कहा साथ ऑप्शन भी होती है ना, फ्राइज क्या लेनी थी आपने? नहीं थी नहीं ऑप्शन में यार, मैंने कहा आलू उठा के मॉर्टन लावा रख दो, कहता नहीं ऐसा कोई आलू उठा के मॉर्टन लावा का क्या कॉम्बिनेशन है भाई, साइज तो डिफरेंट एक ही थे ना, साइज तो एक ही थे ना आलू और उसका फिर तो सुपर यार मैं क्लाइंट हूँ, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। दांतों में कीड़ा लगना ही है। असॉर्टेड वेजीज, यू नो माय चॉइस इज असॉर्टेड वेजीज है साथ में फ्राइज। वेजीज में भी आलू उबाल के काटा होता है, क्या बात कर रहे हैं वो अगर तुम स्टेक के बाद खाओ तो इट विल बी गुड। आपकी दो डिशेस। और मैं बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ और गोलगप्पे लव होते हैं, अगर सही फीलिंग हो उसकी भी तो, और चटनी सही खट्टी हो तो हमें बिल्कुल सही मिल रहा है, आपके साथ क्यों इतनी ट्रेजेडी हो जाती है। आप बताइए। एक है काबली पुलाव। काबली पुलाव खाते हो? टेस्टलेस होता है यार, मीठा होता है वो तो नहीं, लेकिन वो बहुत डिलीशियस होता है अगर सही बना हो तो। हाँ अगर सही बना हो तो। एंड द सेकंड इज खीर। वो अगर ओरिजिनल बनी हो, नहीं खीर इज बेटर। इनको मिली नहीं ना फिर, क्योंकि वो अगर वो गांव की बनी हो ना वो ज्यादा। अब हम खीर खाने गांव जाएं? नहीं तो गांव से मंगवा ले। वो बहुत गाड़ी बनाते हैं गांव लेकिन वो बहुत मजा आता है उसका, मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। चलिए जबरदस्त हो गया जनाब, टाइम का धारा कहाँ बह गया समझ नहीं आती है, लेकिन थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। पैगामात का टाइम आ गया, ये पैगामात सबसे पहले आप बताइए कि पैगाम देंगे अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को। जो भी करना चाहते हैं करें, जब कुछ डिसाइड करें उससे पहले जितना सोचना है सोच लें, जब डिसाइड कर लें फिर उसके बाद मत सोचोगे यार ये मैंने क्यों किया, जो करना कर लो तो वो बस कर लें। ठीक है आपने, वेल डन। और वो आई आगे से मैंने आपका नाम ही कर दिया, आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपके चुटकुले, आपके जुमले, आपके रंग। आज का शो हमने वाकई इनके नाम कर दिया है ना गर्ल बॉयज, कर दें इनके नाम। तो कोई पैगाम मैं पैगाम ये दूंगी कि आप लोग ना दूसरों को अगर कम्पीट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में तो आप लोग खुद से स्ट्रगल करें। और जैसे कि मैंने अपना टाइम बताया कि मैंने आफ्टर स्टडीज मतलब 1 साल, मुझे 1-1.5 साल लगा बहुत स्ट्रगल करके, ठीक है ना। तो आप लोग भी स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करके आगे आएँ। कोई इंसान घर से उठ के पका पकाया हलवा खा के नहीं इस फील्ड में आ रहा, तो दूसरों से हसद करना बंद करें। और अगर आप दूसरों को नहीं कम्पीट कर सकते तो ये जो दूसरे जरिए हैं कि आप उनको वीडियो रिपोर्ट कर देते हैं लोगों की, तो ये करना बंद करें। और हमेशा इज्जत और जिल्लत खुदा की जात में देनी होती है। बहुत से लोग हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं स्टिल वो पीछे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनकी लक लग जाती है और वो आगे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। ये भी आप गाना बाकी आपका एक और, डोंट वरी। एंड डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। कोई पैगाम, एनी फाइनल हेल्थ टिप? Actually, I would like to give 3 suggestions. Yeah, sure. Number 1 is brush twicely with floss. Done. Secondly, always आपको अपनी मुल्क को prioritize करना चाहिए, no matter what the situation is. And number 3 is कि अपने parents को कभी भी let down ना करें, क्योंकि इससे purest और सबसे अच्छा relationship दुनिया में कोई नहीं है। So you never let your parents down and you always love them and whatever it takes you to get them happy, you do that. क्या बात है, well done. वो आया वो छाया, वाकई छा गया। well done, you're a good actor. I'm sure आप अच्छा काम कर रहे होंगे। So कोई पैगाम? की बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए है कि जो इस फील्ड के नहीं हैं वो आप लेट डाउन ना करें, आप मोटिवेट करें, बिकॉज आप वो काम या तो करना नहीं चाहते या आपसे हो नहीं रहा। अगर आपसे हो नहीं रहा तो आप उससे सीखें, क्योंकि जो आपसे छोटा है, जूनियर है, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। मैंने तो अपने सीनियर्स, अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा है।
और मेरे जो टीचर्स हैं, मैं दोबारा नाम लूँगा, सर अहमद बिलाल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स जो कि बाकी याद रखते हैं अपने टीचर्स को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आज का शो खत्म करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हर तरफ सुकून ही सुकून हो, अमन ही अमन हो, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाए इंशाल्लाह। और थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ ज्वाइन कीजिए, DREJAZWARIS, एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, राइट। और प्लस अब रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि गाना हो जाए आपका। अब क्या सुना रही है एंड पे? मैं एक कवर सॉन्ग गाऊंगी, कवर सॉन्ग पाकिस्तानी एनी का। ओह या वी लव दैट सॉन्ग। नहीं आ जाए प्लीज आप। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, कल मिलते हैं और आप आ जाइए मैदान में।